मंत्री जी को माफी मांगनी होगी। मंत्री जी को माफी मांगनी होगी। मंत्री जी को माफी मांगनी होगी। क्या हो रहा है? लगता है पत्रकार की वजह से काफी पंगा हो गया है सर। हेलो सर, मैं साइड विनोद बोल रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं। मामला गंभीर है, आप तुरंत यहाँ पे फोर्स भेज दीजिए सर। ओके सर। सर कार से मत करिए। चुप रहो, गाड़ी में ही बैठा रहो। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? निकल ले सर। चलो चलो पीछे जाओ। आप सब लोगों को तुरंत हट जाना चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए। नहीं, हमारे राज्य की औरतों का जिन्हें माँ बहन मानते हैं उसकी बेइज्जती की इसे माफी मांगनी होगी, वरना हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। देख रहे हो मेरी गाड़ी का क्या हाल कर रहे हैं वो लोग? खड़े होकर खाली तमाशा देख रहे हो? उन लोगों को मार भगाओ यहाँ से। इसी वक्त खड़े रहो सबको। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। एक मिनिस्टर के जान की कोई कीमत नहीं। तुम लोगों को ये खाकी वर्दी किस लिए दी गई है? यहाँ इतना हंगामा हो रहा है और खड़े खड़े देख रहे हो? गोली मार दो सबको। सर ये लॉ एंड ऑर्डर है, मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार वाला कहाँ पर बैठा है? सर मंत्री से तुमने कितनी गालियाँ सुनी? एक दो सुनी सर। अरे उनके मुंह से सिर्फ एक दो गालियाँ निकली, ये तो आश्चर्य की बात है। सर लोग बहुत आक्रामक हो गए हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अत्याचार करती है। तुम लोग चिल्लाओ मत, शांति बनाए रखो। हमें गोली मार दोगे तो भी हम ऐसे मंत्री को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दो, मैं उस आदमी से बात करता हूँ। ओहो, फालतू में पटाखा फोड़ रहे हो। इतनी देर बाद यही करने आए हो? आसमान में गोली चला रहे हो। सबको गोली से उड़ा क्यों नहीं देते? तुम्हें डिपार्टमेंट ने गन आकाश में गोली चलाने के लिए नहीं दी, सामने मारने के लिए दी है। अगर मैं सामने मारूंगा तो यहाँ 50-100 लोग मर जाएंगे। कल अगर कुछ होगा तो इसका इल्जाम क्या आप अपने सर पर लेंगे, या फिर आप एक काम कीजिए, गोली मारने का आदेश आप एक पेपर पर लिख कर दे दीजिए। तो तुम मुझे कानून सिखा रहे हो? नहीं सर, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। 7 साल पहले गांधीनगर में आप जैसे ही एक मंत्री की जान बचाने के लिए एक शूट आउट करने का ऑर्डर मिला था, ये आपको याद है क्या सर? उस दिन तो सिर्फ 5 लोग मरे थे और उन 5 लोगों के नाम पर आज भी बहुत सारी पार्टियां आंदोलन कर रही हैं। और जिस पुलिस वाले ने वहां गोली चलाई थी उसकी नौकरी चली गई, फिर उसका परिवार सड़क पर आ गया। सर हम भी आपके ही जैसा इंसान हैं, हमारा भी परिवार है सर, और उनके लिए हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। हमें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? सर आप हमें ध्यान बताओ, कैबिनेट मिनिस्टर की बात मानो, नहीं तो हम आपकी टोपी तुड़वा देंगे। चलो गोली चलाओ, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। टोपी उतरवा देंगे। सर हमारे गोली चलाने पर यहाँ 100 लोग मरेंगे, और अगर मैंने गोली नहीं चलाई तो सिर्फ आप मरेंगे और मेरी नौकरी जाएगी। तो 100 लोगों के मरने से अच्छा है कि एक आदमी की मौत हो। सर एक रास्ता और है कि आप माफी मांग लीजिए। मंत्री त्रिलोचन माफी मांगो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो कमिश्नर? मैंने किसी लड़की की बेइज्जती नहीं की, किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटी, फिर मैं इन लोगों से माफी क्यों मांगू? आपने महिलाओं के बारे में गलत बयानबाजी की है। आप अपने परिवार के लिए माफी मांगिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए मांगिए। मंत्री त्रिलोचन माफी मांगो। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको गन देता हूँ, आप ही गोली मार दीजिए। लीजिए। तो फिर माफी मांग लीजिए सर। ठीक है मैं मानता हूँ, मैंने कोई गलती की है तो माफ करो। मंत्री को क्या समझ रखा है? मंत्री हूँ, कोई साधारण आदमी नहीं। आज उस पुलिस कमिश्नर की टोपी उतार के एकदम लूंगा। मैं इस राज्य का बोल रहा हूँ ना। कुछ ना कुछ तो बोलो गुणशेखर, ये हकलाना कब बंद होगा तुम्हारा? बात करते वक्त हकलाता हूँ। हाँ। इस राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर है अपने त्रिलोचन जी, वैसे पावरफुल आदमी को बीच सड़क पे खड़ा कर दिया। वहाँ लोगों ने उन्हें पत्थर भी मारा, यहाँ तक कि बीच सड़क पे खड़े होकर माफी भी मंगवाया।
एक मामूली पुलिस कमिश्नर ने सबके सामने मंत्री जी को बेइज्जत कर दिया। अगर जल्दी उसकी टोपी नहीं उतरवाई तो मैं इस मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, याद रखना। एक कैबिनेट मिनिस्टर की सरेआम बेइज्जती हुई है। उस पागल कमिश्नर रामनाथ के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। डीजीपी, इसके बारे में आप फौरन एक्शन लीजिए और मुझे पूरी रिपोर्ट दीजिए। सर, ये किसी और को बताना है? अगर 24 घंटे के अंदर उस कमिश्नर को बाहर नहीं किया तो फिर मैं त्रिलोचन न्याय के लिए अपने साथ 10 एमएलए को लेकर कमिश्नर के खिलाफ धरना करेंगे। ये रामनाथ अच्छा आदमी नहीं है, उसके ऊपर बहुत से आरोप हैं और हम सब ये जानते हैं। उसके बारे में ऐसी कुछ बातें भी है क्या? नहीं सर, ये जो बात कह रही है वो बिल्कुल सच है, लेकिन इन्होंने जो बात रामनाथ के खिलाफ कही है उसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है सर, इसलिए डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकता। ऐसी बातें हम कागज पर लिखकर नहीं दे सकते, हमारा नाम खराब होता है, ये सही नहीं होगा। एडिशनल डीजीपी का क्या कहना है इस बारे में? सर, मेरे हिसाब से यहाँ जो भी मंत्रियों ने कहा वो सब सही है। बड़े ऑफिसर्स के साथ राम नारायण अच्छा आचरण नहीं करते। हमारा पूरा डिपार्टमेंट उन्हें राक्षस और जिद्दी कहता है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो सब उन पत्रकार लोगों की चालाकी है। और सुनो, मैं भी एक पत्रकार रह चुका हूँ, ये सब चालें मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मैंने भी ऐसे मंत्रियों के बारे में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा है। हाँ, मेरे सुनने में गलती हो सकती है, लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं कहा। जिसने सुना उसके कान में प्रॉब्लम होगी। हाँ, विपक्ष की पार्टी का काम है ये। आपके खिलाफ बोलने वाले तो विपक्ष में ही होते हैं। हाँ, तुम भी विपक्ष के साथ हो। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो, कुछ बताओगी? सेनेट हॉल में उषा का म्यूजिक प्रोग्राम है। उसका म्यूजिक प्रोग्राम अच्छा होता है, वहाँ पे मेरी भी आवाज सुनाई दे सकती है। क्यों, क्या कहते हो रामू? जी हाँ, बैठ ना बेटी। आज जो आईएएस आया था तुमने उसे भी भगा दिया। जानते हो, वो एसएसएल से आईएएस तक फर्स्ट रैंक में पास हुआ था। बहुत कम उम्र में वो कलेक्टर बन गया। अब वो चीफ सेक्रेटरी बनेगा। उस पोस्ट पे वो कितने सालों तक रहेगा जानती हो? मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी लाइफ का चीफ सेक्रेटरी बन पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसमें वो बात ही नहीं है। जब से आया है बस मुख्यमंत्री की ही बातें कर रहा है। कभी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो कभी डिपार्टमेंट के बारे में। उसकी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा है। 3 बार मेरे साथ चाय पी पर अब तक मेरा नाम तक नहीं पूछा। अब अगर चाय पे बुलाया ना तो चाय में जहर दे दूंगा। चाय में जहर डालोगी? रामू, ये क्या बोल रही है? साहब, बर्तन धोने का पाउडर मिला दिया। 2 मिनट भी नहीं हुए बेचारे को, बिना सोचे समझे यहाँ से भाग गया बेचारा। मेरा काम तो हो गया ना, मैं तो यही चाहती थी। हाँ। बेटी, तुम्हारा ये मस्ती का खेल बंद करो। पता है ना तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है अब? देखो, अगर ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हें कोई अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? ये जितना ही पढ़ेगी उतना ही सीखेगी, मैं तो यही चाहता हूँ साहब। हाँ, तुम जाकर चाय लेकर आओ। ठीक है। अच्छा, सिटी पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया है। पेपर में ये बात छपी है, क्या ये बात सच है? हाँ, तुम उस राक्षस की बात कर रही हो ना, वो उस मंत्रिमंडल का फैसला है। इससे वो खत्म हो जाएगा। निहायत ही बेकार आदमी है वो। कैबिनेट मिनिस्टर को कुछ समझता ही नहीं है। पिताजी, आपको किसी ने बहकाया है। तुम्हें क्या हो गया? तुम उस रामनाथ की बात कर रहे हो, उसके पक्ष में हो क्या? पक्ष की बात नहीं है, न्याय की बात है। अगर उस कमिश्नर ने शूट का ऑर्डर दे दिया होता तो सोचिए आप जनता को किस तरह से जवाब देते। आपको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है ना। सच कहूँ तो उस कमिश्नर ने आपको बचाया है पिताजी। तुम्हारी बातों में न्याय तो नजर आता है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को तो... ये कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। उस आदमी को लोगों ने रास्ते में रोका था। इसमें गलत क्या है? वो आदमी ही ऐसा है। पिछले महीने उसके ऑफिस में एक आईएएस महिला को बुलाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। क्या ये सही है? आपने तो कोई एक्शन भी नहीं लिया था। अगर मैं कोई एक्शन लेता तो वो लोग मुझे बाहर फेंक देते। मैंने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल सच है। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो उसे सस्पेंड मत करिए प्लीज। हाँ, मैं पार्टी के लोगों को बुला के बात करता हूँ। पुलिस वालों का क्लब है, सावधान रहना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब नजारा दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ पे लाई हो? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो तो इन सबको मेंढक जैसे हैं। अगर उन लोगों ने सुन लिया तो। इन बड़े पेट वालों में तुम्हारा पेट वाला कौन सा है? देख, वो वाला है। बेस्ट है। ये तो रूही जैसा मुलायम है। किसका सिलेक्शन है? तुम्हारा क्या? मैंने ही पसंद किया है और उससे शादी भी करूंगी। तुम्हें क्या? हाँ, कर लो। कुछ भी हो, वो है तो आईपीएस ना। वैसे दिखने में इतना भी खास तो नहीं लग रहा है ये। ओह माय गॉड, चलो कोई एक तो है। जरा वहाँ देखना, अच्छा है ना? अरे वो कौन है जानती है क्या? वो राक्षस है। चाहे जितना भी बड़ा राक्षस हो, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं ना उनमें वही अच्छा है। हाय, यहाँ अचानक कैसे? जानती थी कि आप इस वक्त यहाँ होंगे। आपने कहा था घर आएंगे पर आप आए नहीं। सॉरी। आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये मेरी फ्रेंड मीरा है। हेलो। मिस्टर कृष्ण गोपाल। सर। कौन है ये लड़कियाँ? ये है राधा पनिकर, मेरी शादी इन्हीं के साथ हो रही है। ओह। राधा, ये इंटेलिजेंस आईजी हैं, गोस्वामी सर। लो पी लो। अरे पियो ना, पी लो, मजा आएगा। भाई, हमारी सोसाइटी में तो ये सब चलता है। सर, शादी होने के बाद मैं तुम्हें और इसे शानदार पार्टी दूंगा। तब तक मजे करो ना। पार्टी आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा। मेरे बीच में आने वाला तू कौन है कमीने? मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना। पेंशन लेने नहीं दूंगा, उसके पहले ही तुझे जान से मार दूंगा। एक सीनियर आईजी की हरकतें ऐसी होती हैं।
You are my subordinate. मैं तुम्हें सस्पेंड कर क्या दूंगा। कर लोगे तुम? सॉरी, देखो यहाँ सीन क्रिएट मत करो, नहीं तो गोस्वामी को भूस्वामी बना दूंगा। शर्म नहीं आती एक जवान लड़की के शरीर पर हाथ रखते हो? दिल तो कर रहा है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। चल जा यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आई बेवकूफ? तेरी होने वाली बीवी को वो बुढ़ा तेरे सामने ही छेड़ रहा था और तू ये देखने के बाद भी उसे सैल्यूट मार रहा था। तुझे तो ऐसे आदमी को पलटकर जवाब देना चाहिए था, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। इस लड़की से शादी करने के बाद ऊपर के अधिकारियों को, अबे सॉरी, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी। थैंक्स, आपने बिल्कुल सही किया। आपका नाम राक्षस है ना? राक्षस होगा तेरा बाप, मेरा नाम है रामनाथ। ओह, रामनाथ, बहुत अच्छा नाम है और काम भी वैसा ही है। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। ओह, तो मैडम बस इसी बात की कमी रह गई थी। बदन पर 5-6 इंच के कपड़े पहनकर तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। ये सब तुम किसे दिखाना चाहती हो? एक तरफ औरतों को न्याय दिलाने के लिए हाथ में बोर्ड लेकर आंदोलन करोगी और दूसरी तरफ ऐसे कपड़े पहनकर दुनिया को दिखाओगी। तुम सबको एक राज की बात बताऊं? हाँ, नहीं सुनना है क्या? इधर उधर क्या देख रहा है? कुत्ते कुत्ते ही रहेंगे। है, चुप हो जा। हाँ, पता है वो जो एक्साइज डिपार्टमेंट का मंत्री है गुणशेखर? हाँ, चल उठ जा। उधर क्या देख रहा है? ये जो तुम्हारा पूंछ हिलाने का स्टाइल है ना, बहुत अच्छा है। तेरे बिना भी क्या। इतनी देर तक तो कहाँ रह गया था पागल? अब आगे मत बोलना, मैं आपके लिए बॉटल ला दिया ना। अब पहले जैसा आसान नहीं रहा सर, अब इसे लाने के लिए परेड की तरह क्यू में खड़ा होना पड़ता है सर। अरे उस क्यों की माँ की आँख। चल पलटी कर। हे भगवान, मैं इतनी मुश्किल से लेके आया पलटी करने के लिए क्या? अरे बेवकूफ, पलटी कर मतलब उसे इसमें डाल। मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। तेरे बिना भी ये तू क्यों हिल रहा है? ये रखिए क्या? मैंने नहीं पिया सर, ऐसे हिलते रहना मेरी जिंदगी का हिस्सा हो गया। ये धरती कब तक हिलेगी पता नहीं, इसलिए मैं खुद ही हिलता रहता हूँ सर। अच्छा पीनी है क्या? चल पी ले पी ले। नहीं नहीं, कमिश्नर साहब के सामने ये हवलदार पांडे दारू पिएगा क्या? मैं तो आपके साथ नहीं पीऊंगा सर। कमिश्नर कमिश्नर होता है, कांस्टेबल कांस्टेबल होता है। नो क्या कहा? क्या मतलब है तेरा? नहीं नो, मैं नहीं पीने वाला हूँ। तुझे एक बात बोलूं पांडे, मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। मैं शराब नहीं पी रहा हूँ इसलिए क्या? सर, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मुझे मत मैं तुझे शराब पिलाकर ही रहूंगा। चुपचाप तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तेरी दाढ़ी निकाल दूंगा। बोल पिएगा या निकालूं मैं? हाँ? मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे चाकू से एलर्जी है, इसलिए तो मैं अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट लेके चलता हूँ। अगर आपने मेरी ये दाढ़ी निकाल दी तो मैं छिले हुए मुर्गे की तरह दिखूंगा सर। इतनी रात को कौन आया? लगता है कोई कार आई है। एक सुंदर सी लड़की आ रही है सर। कार अंदर आ रही है? कार नहीं सर, कार के अंदर से एक लड़की आ रही है। फिर वही हो सकती है। कौन वो? अरे वही, वो अमेरिकन टाइटैनिक के हीरोइन जैसी, जिसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। देख उसे अंदर नहीं आने देना, बाहर से ही भगा देना। अब क्या मैं जा, मार कर भगा दे। हाँ। मुख्यमंत्री की बेटी पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो ना? अब मारो। क्यों नहीं मारा उसे? मारो उसे। मेरे अच्छे वाले सर, अगर मैं मुख्यमंत्री की बेटी को मारा तो मेरी तस्वीर ही मेरे घर पहुंचेगी। ऐसे कपड़े पहनकर इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसी वक्त आने पर आपके दर्शन हो सकते हैं ना? क्या दर्शन देने के लिए मैं भगवान हूँ या फिर तेरे बाप के जैसा यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ? हाँ? ये दोनों ही नहीं है। लोग तुम्हें राक्षस कहते हैं, लेकिन वो सब नाटक है। तुम तो एक भीगी बिल्ली जैसे हो। इस राक्षस में मुझे अच्छी नहीं लगती। है, दांत क्यों दिखा रहा? एक थप्पड़ में सारे बाहर आ जाएंगे। सर, आगे क्या होने वाला मुझे पता, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, चलता हूँ मैं। गुड नाइट। लोचन ने फैसला ले लिया तो ले लिया। इस कमिश्नर के पास बहुत चर्बी है। अभी शहर के नए कमिश्नर को अपने पसंद का सिलेक्ट करना होगा। सर मेरी एक राय है। सर तुम्हारी अपनी ये राय ना वहाँ IAS ऑफिसर के सामने मीटिंग में बता देना। यहाँ पर अधिकार लेने का फैसला हमारा है, ये हमारा कोर्ट है। हाँ, एर्नाकुलम के क्राइम ब्रांच के राजन अब्राहम को अगर बनाए तो वो तो हमारा पूरा काम ही कर देगा। हाँ, ये सही कहा। जय हिंद सर। अरे आइए आइए, काफी नाम कमाया है आपने। मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे ही मेरे पैर पकड़ने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अभी अगर तुम यूनिफॉर्म पहनकर मूछें ऊपर करके सीना चौड़ा करके अगर चले ना तो समझ लेना मैं तुम्हारी टोपी उतरवा के रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमने मुझसे माफी मंगवा कर बहुत बड़ा नाम कमा लिया, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अरे तुझे तो ले जाकर औरतों के सामने आटा पीसने के लिए मजबूर कर दूंगा। सालों साल चक्की पीसता रहेगा तू। मेरे पैर और टॉयलेट तक तुझसे धुलवाऊंगा मैं। तेरी वर्दी को मैं एक दिन उतरवा के रहूंगा और ये मेरा वादा है, ऐसा होकर रहेगा। समझ गया ना तू राम? चुप हो जा। तुम्हारा पैर और तुम्हारे घर के टॉयलेट धोने वाले कोई और पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वैसा मुझे नहीं समझना। आज रात जब शहर के नक्षत्र होटल में रेड किया तो वहाँ एक कैसेट मिला जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर त्रिलोचन बिना कपड़े के थे। अब आप बताइए इसका क्या करना है? त्रिलोचन भाई, क्या है तेरा यहाँ क्या काम? चल निकल यहाँ से, चल जा। महिलाओं को सुरक्षा देना और उनको संरक्षण देने वाले मंत्री के पास महिलाओं का आना जाना था, सही है ना? अभी तुम क्या जानना चाहते हो? जो जानना था वो जान लिया हूँ। अब ये बताइए कि आपका वहाँ क्या चक्कर चल रहा था? चक्कर तो चल ही रहा था, इसीलिए तो मंत्री जी के रासलीला का यह कैसेट बनाया गया है। उस वक्त तो आप होश में थे नहीं। उस होटल में छुपी हुई एक लड़की ने तुम्हारा पूरा कारनामा शूट किया
और उसके बाद तुम्हारे सारे खेल को इस कैसेट में कैद कर लिया। पागल मंत्री, तू झूठ बोल रहा है। मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। तूने जो भी कारनामे किए सब इस कैसेट में है। अपनी मर्दानगी तूने एक 15 साल की लड़की को दिखाया था ना। अगर अपनी वीरता की रासलीला को देखना चाहता है तो देख ले। रामनाथ, सिर्फ रामनाथ नहीं, कमिश्नर रामनाथ। तू मुझे सस्पेंड करवाना चाहता है, मेरी टोपी उतरवाना चाहता है। अगर हिम्मत है तो मेरी एक उंगली छूकर दिखा, मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तेरा पूरा राज खोल दूंगा इस कैसेट के जरिए। क्या बोलता है? चुप क्यों है? बोल। सुनो कमिश्नर, ये सब कुछ अनजाने में हो गया। सब अनजाने में हो गया। मंत्री या मंत्री के बच्चे गुनाह करे तो सब ऐसा ही बोलते हैं। अगर एक आम इंसान गलती करे तो उसे गुनहगार बनाकर सीधा सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उनके परिवार वालों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं आप जैसे लोग, क्योंकि उनके पास आपके जैसा पावर नहीं होता है। उसका उदाहरण है एक बेसहारा लड़की के आत्महत्या का केस में फंसी हुई लड़की अगर अपने आप को वैश्या कहे तो भी तुम लोग नहीं मानते। उसे सलाखों के पीछे डालने के बाद उसकी जिंदगी नर्क बना देते हो और आज तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। ऊपर वाला तो बाद में न्याय करेंगे, उनके पास भी कंप्यूटर है। अभी तो न्याय ये करेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो, लेकिन इससे मुझे बचा लो प्लीज। केस को मैं रफा दफा कर सकता हूँ, लेकिन खर्चा कितना चाहिए? जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे बचा लो। तो फिर मुनार में जो तुम्हारी 100 एकड़ वाली रियल एस्टेट की जमीन है उसे मैं जिसके नाम कहूँ उसके नाम कर दो। इलायची स्टेट, मुनार वाली प्रॉपर्टी, ये कैसी बातें कर रहे हो रामनाथ? फालतू बातें छोड़िए। मेरा एक आदमी त्रिलोचन ने जो जगह बताई है वहाँ जाएगा। कैसेट और उस जमीन के पेपर्स की अदला बदली वहीं पर होगी। उसके बाद आप खुशी से जिंदगी जियो, फिर जनता भी आपकी वाहवाही करेगी। क्या करे भाई, तुम जैसे लोग पैसा खिलाकर अपनी गलतियों को छुपा लेते हो। ये लो, एक बार देख लो, मैं चलता हूँ। ओ, शायद कल आपको सैल्यूट करने के लिए मेरे पास टोपी ना रहे। सीएम साहब, आओ। ये क्या है? तुम्हें क्या हो गया? हैं? अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन आगे होगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कैसेट है। कैसी कैसेट? फिल्म की कैसेट है, ए वाला फिल्म। तुम ये भी देखना पसंद करते हो? ये लो, कमिश्नर का सस्पेंशन का ऑर्डर। अरे नहीं, यही तो मैं बताने आया था। इसे वापस ले लीजिए। ऐसा क्यों? अरे वापस लेना ही पड़ेगा। ये अचानक मन क्यों बदल गया? फिलहाल ऊपर वाले के वास्ते अभी कुछ मत पूछिए, जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए तो मेहरबानी होगी। एक काम भी नहीं करता है। कहाँ गया? इसने भी परेशान करके रख दिया है। उठाती हूँ। सुनो अप्पू, अरे अप्पू, जल्दी बांधो, मैं पकड़ के खड़ा हूँ। अप्पू के लिए फोन है। ला दादी, मुझे दो। दे दे। ये आदमी मेरे नीचे कब आया? हेलो, कौन है भाई? क्या बोला तूने? अरे सर है यार। सर माफ कर दीजिएगा, अपने नीचे वाले आदमी से बात कर रहा था। नीचे कौन था? क्या बकवास कर रहा है? वो मैं वो ऊपर से नीचे आया और नीचे वाले को ऊपर भेज दिया सर। तुम अभी आकर मुझसे मिलो। हाँ, जब देखो उत्सव। ठीक है, शाम को मैं भी वहाँ आऊंगा, साथ में उत्सव मनाएंगे। दादी को कह देना। और हाँ, अभी तुम फाइनेंस मिनिस्टर त्रिलोचन के घर चले जाओ। क्यों सर, कोई खास बात है क्या? हाँ, कैसेट के बिजनेस की बात है, आने के बाद बताऊंगा। अभी मैंने जैसा कहा वैसा करो। हाँ ठीक है सर। सुनो, तैयार हो जाओ, जल्दी से यहाँ से निकलना। कहाँ? वहाँ तो मैं नहीं आऊंगा। अरे चलो ट्राई करते हैं। इस प्लस 2 ने अपना नाम खराब कर दिया है। ऐसे पागलों की तरह बात मत करो। है इस प्लस 2 की वजह से पार्टी का कितने लाख प्लस हुआ है, सीएस में कितना प्लस हुआ है, मेरा कितना प्लस हुआ है, पार्टी का कितना प्लस हुआ है। अब तो मेरे हिसाब से +3 हो जाना चाहिए। वो किस लिए? ये 3 साल का डिग्री भी मैं यहीं से करना चाहता हूँ, मतलब +3। जो भी इस विषय के ज्ञाता है उन सबको यहाँ ढूंढ करके लाओ। उसकी बदलाव हाँ, बोल ले। अभी भी स्कूल जाना चाहते हैं हमारे मिनिस्टर साहब। इलेक्शन होने वाले हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा बदलाव लाना होगा। विपक्ष की पार्टी अगर कुछ भी नया लेकर आती है तो हमें उससे बढ़कर करना होगा। हमें उसके लिए एक वीडियो बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हम कैसेट निकालेंगे। त्रिलोचन भाई, है कैसेट शूट करना है ना? क्या कैसेट? नहीं, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। कैसेट बनाना अच्छा होगा, उसे फिल्मी स्टाइल में शूट करना। हमारी पार्टी की तारीफ करने वाला कैसेट होना चाहिए। खाकी वर्दी वाले जब रेड लाइट एरिया में अपनी टीम के साथ रेड डालने जाएंगे तो ट्यूबलाइट मैं ही सप्लाई करूंगा, समझे? कैसेट बनवाने का इंतजाम तो मैंने करवा दिया है। तुड़ुपुला से एक पार्टी आएगी, वो लोग शूटिंग वाले लोग हैं। गुलशन सर, आप बात करके फैसला कर लीजिए। अभी मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। चलता हूँ त्रिलोचन जी। हैं? वो आ गया क्या? आज नहीं, सीएस जा रहे हैं। वो कैसेट के लोग आने वाले हैं ना। ए पावर हाउस, इधर आ। अगर गुणशेखर रहेगा तो अपना काम नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अंदर रहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक काम करना, इलायची स्टेट के बारे में कोई भी अगर बात करने आता है तो उसे मेरे पास तुरंत लेकर के आना। ठीक है। मुनार स्टेट के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? कोई नहीं आया। अच्छा, अरे गुणशेखर, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। त्रिलोचन जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका सारा काम मैं खुद संभालूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमें मिनिस्टर से मिलना है, अंदर है क्या? कौन सा मिनिस्टर? काम क्या है? एक कैसेट वाली पार्टी आई है, बता दीजिए उनको। ओह, हमारी कैसेट पार्टी। चलो मंत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ साहब, ये कैसेट वाली पार्टी। बैठो। मैं यहाँ बैठ के तुम ही लोगों का इंतजार कर रहा था। हमें तो त्रिलोचन जी से बात करनी थी। क्या करें अभी? क्या हुआ? नहीं सर, वो आप मैं गुणशेखर। अगर आप बुरा ना माने तो आपको गुणशेखर बुला सकता हूँ। काम क्या है? नहीं, वो त्रिलोचन जी। त्रिलोचन नहीं, इस काम के लिए मैंने कहा था। त्रिलोचन ने तो वीडियो बनाने से मना कर दिया था, फिर मैंने ही सब कुछ सेट किया। हमारा जो काम है राज्य के लोगों के बीच में जाना चाहिए ना। अरे बाप रे, नहीं वो सारी बातें सारे लोगों को दिखाना गलत बात है। मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, उसके लिए तुम लोग सही हो। गुरुशेखर की ताकत का लोगों को पता चलना चाहिए ना। परशुराम जैसे फरसा लेकर के खड़े थे, वैसे ही आप कोयता लेकर के खड़े हो जाना बस। अरे बाप रे, ये राम नारायण इसका ब्लूप्रिंट निकाल करके उसका बिजनेस करना चाहता है। मैं सोच रहा हूँ सर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस अपने काम पे ध्यान दो। नहीं, अगर उसने आपकी बीवी बच्चों को देखा तो
यही तो देख के अपने मन को बहलाना होगा। वो लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। बहुत अच्छी फैमिली है। मेरी बेटी ने भी एक वीडियो में किया है। बेटी ने क्या? आपकी बेटी ने भी ऐसे कैसेट में एक्टिंग की है क्या सर? मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन जब मैंने देखा मजा आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। इसका सारा परिवार मुझे ऐसी फिल्मों का एक्टर लग रहा है। वक्त नहीं है, जितना जल्दी शुरू कर दो। वो मैं मुनार स्टेट। मुनार में नहीं करना है, शूटिंग त्रिवेंद्र में होगी। नहीं, शूटिंग के बाद का जो कैसेट है वो मुनार का। मुनार नहीं चाहिए, चाहे कहीं अरे मुनार की प्रॉपर्टी खरीदने आए हो क्या? अरे तो आओ, बाद में ये क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, असल में मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आईएएस की नौकरी छोड़कर आईपीएस बना था। अगर आपको वो कैसेट मिला तो आप इसका एक बहुत बड़ा इशू बनाने में कामयाब होंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन मैं गलत था। आपको क्या हो गया है? आप तो पहले ऐसे नहीं थे सर। नहीं भाई, ये आज के लिए सही है। ये कलयुग है। आज तो भगवान को भी राक्षस का रूप लेना पड़ता है इस धरती पर रहने के लिए, क्योंकि हम पर हुकूमत करने वाले लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जो राक्षस से भी ज्यादा क्रूर हैं। देखो, अगर हम सबूत इकट्ठा करके उन्हें अरेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सस्पेंशन लेटर, और साथ में पॉलिटिशियंस के साथ दुश्मनी। इस बात का जबरदस्त अनुभव है मुझे। क्या तुम जानते हो, गाँव में अगर पुलिस वाला शादी करने के लिए लड़की ढूंढता है तो उसे लड़की नहीं मिलती। पुलिस को कोई लड़की नहीं देना चाहता। एक बात और, अगर हम कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गए तो उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें शायद जेल की सजा काटनी पड़ेगी। इसलिए बेवकूफ बनाना ही आज का जमाना है। इनके खिलाफ चालाकी के साथ काम करके आज मैं इस कुर्सी पर टिका हूँ। मैं फालतू लफड़ों से बचता हूँ, किसी के बीच में नहीं आता। तुम कह सकते हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। आज के जमाने में किसी का वफादार होना मूर्खता है। अभी तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आएगी, जाओ। ओवरटेक कीजिए सर। खींच कर ले आओ, उसका भी देखो। कमिश्नर साहब की गाड़ी जाके तो भी चला के दिखा रहा है। ए लड़के चल बाहर निकल। लड़का नहीं, लड़की। बताओ क्या चाहती हो? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो आप चाहिए, मिल सकते हैं क्या? हे, मुख्यमंत्री की बेटी हो इसलिए कुछ भी नहीं बक सकती। मेरे साथ बकवास करोगी तो अंदर कर दूंगा। माथे पर टीका लगा है, कोई त्योहार है क्या? ये तुम कैसे जानती हो? क्या सवाल है? एक मुख्यमंत्री की बेटी होने के नाते इतनी तो समझ है ही मुझ में। मेरी जानकारी के बिना इस इलाके में एक पंछी भी नहीं उड़ता। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? चल, मैं भी चल रही हूँ। हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो साथ में चल सकते हैं। मैं भी बैठ जाती हूँ गाड़ी में। जहाँ जाना है अपने बाप के साथ जाओ। हम लोग साथ में चलेंगे तो बहुत मजा आएगा सर। प्लीज कमिश्नर की गाड़ी में थोड़ी जगह दे दो। एक छोटे बच्चे की तरह बैठी रहूंगी। मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर कहीं भी नहीं जाना चाहता। जब देखो तब दिमाग खराब करने चली आती है। ये मासूम लड़की है सर, गाड़ी अगर कहीं रुक गई तो धक्का मारने में कोई तो होना तो अपने चाहिए। साथ लेकर जाते ही तो। मैं प्राइवेट बस में चला जाता हूँ सर। पांडे, नहीं। क्या कर रहा है? पीछे हट, चल। बता लड़की को कौन उठा कर लेकर गया था? झूठा इल्जाम मत लगाइए। चल, तू बता लड़की को कौन लेकर गया था? हमें को टॉर्चर कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर एडिशनल डीजीपी आए। सर, वो हमारे लोग को मार रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? वो हमारे साथ मुख्यमंत्री की बेटी को देखेंगे तो अलग ही कहानी बना देंगे। पांडे सर, मीरा को लेकर यहाँ से जाओ। नेतागिरी करता है, चल निकल यहाँ से। कहाँ है वो लड़की? बता, आखिर बात क्या है सर? आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही आया था सर। झोपड़पट्टी के किसी लड़के ने मंत्री त्रिलोचन के भाई एंड्रू की बेटी को उठा करके लाए हैं। कहाँ है वो लड़की? कल सुबह की फ्लाइट से वो अमेरिका जाने वाली लड़की है। इस झोपड़पट्टी में कोई लड़का है जो उसे प्यार करता है, ऐसा लगता है। मैंने उसे कुछ दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। जब वो कॉलेज सर्टिफिकेट लेने गई थी तो उस लड़की ने उसे उठा लिया। कंचना दीदी के घर में एक लड़की आई हुई है। हाँ चलो, सो। तू इधर आ, बदमाश लड़की। कहाँ भागी तू? इधर आ। परिवार की बेइज्जती करने के लिए तू भाग के आई है क्या? तेरी तो मैं इसे मारने से क्या फायदा है? अमर भाई, अब समझिए, हमें वो लड़का चाहिए। तुम बताओ कंचना दीदी, ये लड़की यहाँ पर कैसे आई? ये लड़की यहाँ आई है, मैं इस बारे में नहीं जानती थी। ये सब जानती है। इस बुढ़िया को दो चार रातें लगाओ, अपने आप सब कुछ साफ-साफ बता देगी। चुपचाप बता दीजिए। तुम बुजुर्ग हो इसलिए कुछ कहने रहो। चलो बताओ। भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं तो मंदिर में थी। भाई भी मत जाओ, पुलिस तुम्हें अंदर कर देगी। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, क्या कोई इसे जानता है? चुपचाप बता दो, नहीं तो मैं यहाँ की झोपड़पट्टी को तोड़वा दूंगा। मेरी बेटी को उठा कर लाया, उसको हम जिंदा है मुर्दा लेकर ही जाएंगे यहाँ से। मेरे पुलिस वाले गाड़ी में आके बैठ जाओ। तुझे बोला ना मैंने, जाके गाड़ी में बैठ। मैं नहीं आऊंगी, कहा ना। तेरी तो तुझे तो मैं उठा कर लेके जाऊंगा। राजा पकड़ इसे, चल। अरे कैसे चलोगी? हमें देखते हैं। चल सीधी तरह से चलो। चलती है कि नहीं चलती है? हो रहा है, चल। चल, चल यहाँ से, चल।
ओह, तो तुमने ये खेल खेला है हाँ? मान मर्यादा इज्जतदार लड़की को घर से उठा करके ले आया कमीने के बच्चे। सर मैं किसी को उठाकर नहीं लाया और ये लड़की यहाँ कैसे आई ये भी नहीं जानता सर। तुम इससे प्यार करते हो क्या? बोलो बोलो ना। हाँ सर। त्रिलोचन के परिवार की बेटी के साथ तू प्यार करेगा? इतनी हिम्मत नहीं? इसे मार-मार के जिंदा लाश मारो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं लाया। अरे सर इसे क्यों मार रहे हो? लड़की की बात सुनी ना आपने? वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है। ओहो, इसे छुआ तो तुम्हें दर्द हुआ? मैं जानता हूँ तुम्हारी वजह से इसने ऐसी हरकत की है। झोपड़पट्टी में तुम प्रेमियों को मिलवा रहे हो क्या? सर प्लीज माइंड योर वर्ड्स। आप जो कह रहे हैं मैं वो सब नहीं करता, लेकिन आप क्या करके अपने स्टार्स की गिनती बढ़ा रहे हैं ये मैं ना भी बताऊं तब भी डिपार्टमेंट के सब जानते हैं। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए सर, क्योंकि मैं सीनियर से बदतमीजी नहीं करना चाहता। प्लीज अब बताओ, तुम यहाँ अकेली आई थी ना? मैं इसे पसंद करती हूँ। पसंद का मतलब? तुम बिना बताए उसके पास आ जाओगी? हाँ, मैं प्यार करती हूँ इससे। अगर घर से बात तो नहीं आती तो मुझे अमेरिका भेज दिया जाता। ये अप्पू कौन है, क्या करता है, ये जानने के बाद ही तुमने इससे प्यार किया ना? मखमल के गद्दे पर सोने वाली और चांदी के चम्मच से खाने वाली तुम्हारे पास तो नौकरों की भरमार है, लेकिन इस अप्पू के पास तो सोने के लिए चटाई भी नहीं है। विदेशी सेंट लगाने वाली तुम यहाँ की दुर्गंध कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? जवानी में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी शुरू होते ही सब पता चल जाता है। इसीलिए मेरी बात मानो और इनके साथ चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अप्पू के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं तुझे हर हाल में यहाँ से लेकर जाऊंगा। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, ये अब बालिग हो चुकी है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है। कानून के मुताबिक हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसके फैसले को स्वीकारना होगा। मिस्टर रामनाथ, ये झोपड़पट्टी भी इसी इलाके में आता है। आप इस शहर के कमिश्नर हो, झोपड़पट्टी के नेताओं की जैसी हरकत मत करो। आप अपनी पोजीशन और डिग्निटी को मत भूलिए। फिलहाल रामनाथ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। सॉरी सर, इस वक्त मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकता। मान मर्यादा और इज्जत सिर्फ पैसे वालों के पास नहीं होता, गरीबों के पास भी होता है। झोपड़पट्टी में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि इनकी इज्जत नहीं है, लेकिन आपसे ये बात करके क्या फायदा? अगर किसी इलाके में मारपीट करके 100 लोग मर जाते हैं तो आप जैसे लोग एसी रूम से बाहर निकलते ही नहीं। मैं जानता हूँ कि आपका एसआई एक लड़की के केस में फंसा था तो आपने उसे बचाया था, और एक मासूम को उठाने के लिए पूरी बटालियन लेकर आ गए। सर आप जानते हैं कि आपस में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। अभी आप यहाँ से चले जाइए, उसके बाद हम बाद में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये लेक्चर तुम किसी और को जाके सुनो ना। मैं अमर हूँ, इसे छोड़ूंगा नहीं। लोग कुछ भी कहे, ये मेरी बेटी है, इसे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। किसी में ताकत है तो रोक कर दिखाए। व्हाट इज योर फाइनल डिसीजन सर? अमर भाई, फिलहाल तो हमें वापस जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ से लौट जाना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप इससे बात करके हमें खबर कर दीजिए सर। चलो भाई चलो। इतनी चर्बी है तेरे अंदर, मैं तुझे सगे भाई के जैसा मानता हूँ और तूने मुझे ही बकरा बनाने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था इसलिए आपको नहीं बताया। इस लड़की से प्यार करने के अलावा मैंने कोई गलती नहीं की। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अगर आप कहिए तो मैं इसे भेज दूं, बताइए ना। आप जो फैसला लेंगे मुझे स्वीकार है। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए सर। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इन्हें साथ में जीने दीजिए, यही मेरी इच्छा है। जी। इस आदमी को एक बार प्यार करने दो, फिर इसे पता चल जाएगा कि वो लड़की झूठी है सच्ची। नहीं आप ऐसा मत कहिए, आप बस मेरी मदद कीजिए। ये भी पी जाइए। मैं उसे कुछ भी कहूँ तो वो मान जाएगी। मेरी शक्ल देखते ही वो डर जाती है। मुझे डर लगता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात लड़की की है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम पहले से ही प्यार करते हैं। आज के जमाने में हम भरोसा नहीं कर सकते। देख नहीं रहे हो आजकल क्या क्या हो रहा है। लड़की 2 महीने तुम्हारे साथ रही तो ये मैटर लड़की का हो गया ना भाई। है तुम कहो तो हम कमिश्नर साहब के पास जाकर देखते हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है। कौन है? मैं नहीं माना, तुम्हें क्या लगा था? तुम फालतू में उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। हाँ सेव, तुम तो कमाल की बातें करते हो। पांडे जी क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे वो खुद मेरे घर आई है, आपको चढ़ गई है क्या? कुत्ता क्यों घूर रहा है? उधर देखो कुत्ता घूर रहा है। ऐसे घूर के मत देख। 10 दिनों के बाद हम लोग चले जाएंगे ना तो एडिशनल डीजीपी और मंत्री तुझे मार ही डालेंगे। सिर्फ 10 दिन का ही समय बचा है तेरे पास। अरे ये लाइट कौन मार रहा है रे? कौन मार रहा है लाइट? हाँ कौन मार रहा है? जरा सामने पांडे जी आना। कमिश्नर सर आ गए हैं, मैंने जो कहा है उन्हें समझा देना। तू जा मेरे पास प्लान है मेरे पास प्लान। उस पागल लड़के को क्यों नहीं समझाया कि उस लड़की के पीछे नहीं पड़े? तुझे तो सब कुछ पता था ना, फिर भी तूने। हाँ बाकी सारी बातें बताने का मेरा मन नहीं है। हाँ? मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। मिस्टर रामनाथ। क्या कहा तूने? मैंने मिस्टर रामनाथ का इसमें कुछ गलत है क्या सर? आप उस लड़की के बारे में, उसके प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो मैं जानता हूँ कि उन दोनों का प्यार कितना गहरा है, एकदम लैला और मजनू के जैसा, नदी और समुद्र के जैसा। ऐसा मेरा मानना है। और क्या जानता है तू, बता। अपने कान के नीचे ऐसा बजाया कि मैं सब कुछ भूल गया सर। क्या बोलूं मैं आपको अब? इस आदमी को शराब पिलाकर कोई फायदा नहीं, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाता ये। शराब पीकर मेरे सामने नाटक मत कर, जाओ उसे लेकर आ। अंदर कहाँ जा रहा है? वो घर के अंदर ही है सर, उसे लेने जा रहा हूँ। तूने सब गड़बड़ कर दी पांडे। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने तो कहा था आने के लिए सर। ये तुम्हारा घर नहीं है कि जब दिल करे यहाँ चले आओ, ये मेरा घर है। आपसे पूछकर मैं प्यार कर सकता हूँ क्या? नहीं, तुम प्यार करो और मर जाओ। अरे प्यार तूने किया है तो झेलना भी तुझे ही पड़ेगा ना। नहीं सर, वो क्या है कि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या समस्या है? नहीं सर, वो रात को वो लड़की और मैं और वो लड़की और मैं कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा ना सर। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मार डालूंगा। कुछ नहीं होगा, माँ की कसम कुछ नहीं होगा सर।
हाँ, तो कल रात उसे उसके घर छोड़ दो। घर छोड़ना है क्यों? नहीं छोड़ सकते? आप कह रहे हैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी शादी करवाने का उन्होंने वादा किया है, डरने की जरूरत नहीं। सच है क्या? मैंने उनसे वादा लिया है, तुम्हारी शादी के बाद वो तुम्हें अमेरिका लेकर जाएंगे, लेकिन तुम उनकी और उस लड़की की इज्जत के खातिर उसे उसके घर छोड़ाओ। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो लड़की घबराएगी। ठीक है, जैसा हाँ, आप एक बात और, तुम बाहर बरामदे में सो जाना। जब शादी हो जाएगी तब तुम दोनों साथ में रहना, समझ गए? सर मैं बरामदे में ही सोऊंगा सर। मुझे आपसे एक बात बतानी थी, बताऊं क्या? हाँ बताओ। गुड नाइट सर। हाँ? ये तुझे क्या हो गया है बेटी? रात को भी ठीक से नहीं सोई, इतनी चिंता मत किया कर। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। अप्पू अभी तक घर नहीं आया। वो रामनाथ से मिलकर रात को ही आ गया था, बहुत देर से आया था ना, इसीलिए अभी तक बाहर सो रहा है। तो चिंता मत कर, मैं मंदिर जाकर अभी आती हूँ, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ? ये चाय पी ले। और कब आई? कब से यहाँ लेटी हो? तुम्हारे साथ नहीं लेटूं तो और कहाँ जाऊं? पूरी रात तो यहीं सोई थी। हे भगवान, क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं छूंगा, ऐसा मैंने सर से वादा किया था। मैं कुंवारा हूँ और तुम मेरा कुंवारापन भंग करना चाहती हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते ना? कल रात भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? मैं तो तुम पर जान छिड़कती हूँ, इसलिए सब छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। सॉरी, वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं दूंगा। हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। क्या खुशहाल होगी? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सर से जो मैंने वादा किया है ना, उसे पानी में मिला देते हैं। अप्पू कहाँ है तू? अप्पू नहीं है। हाँ। अरे सर तो इसी तरफ आ रहे हैं। अरे इधर जल्दी तो देख लेंगे। अरे उधर भी है, उधर भी है। यार खाट के नीचे छुपो। तो इस तरह बदकिसी क्यों दिखा रहा है? हैं? अभी मैं वॉक पर निकला था तो दिल किया कि तुझसे मिलता चलूं। तुम अच्छे लड़के हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ लेटा था और वो वहाँ अंदर। वो बात नहीं है भाई, कहीं उसका बाप कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे, उसकी चिंता थी। अच्छा, उसे एक बात बोल देना। नहीं, मैं ही उससे बोल देता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो आकाश में। नहीं, अंदर है। क्या कर रही है? शेव कर रही है। शेव? नहीं, दांत घिस रही है। हाँ, जा बुलाओ उसे। अभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कुछ प्रॉब्लम है, नहीं बुला सकता। क्या प्रॉब्लम है? नहीं बुला सकता। क्यों नहीं बुला सकता? बाथरूम में। तो ये बात तुझे पहले बतानी थी ना। हे, हे। लड़की के कारण तू पागल हो गया है क्या? पागल? मुझे कुछ हो रहा है सर, पता नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता है सर। अब आप बताइए इसे क्या कहते हैं? इसे ही पागलपन कहते हैं। अब तेरी आंखें टेढ़ी क्यों हो रही है? नहीं सर, आपको ऐसा लग रहा होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लीट प्रॉब्लम में हूँ सर। देख, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, रात को उस लड़की को उसके घर पे छोड़ देना। हाँ, छोड़ दूंगा सर, छोड़ दूंगा। लगता है लड़की खाट के नीचे छुपी है। हाँ वही है। नहीं, क्या कहा आपने? देखो, घुमा फिरा कर बात करने से कोई फायदा नहीं है। खाट के नीचे कब तक छुपी रहेगी, उसे बाहर आने के लिए बोल दो। फालतू में परेशान हो रही होगी। बाहर आ जाओ, सर ने देख लिया है। इसे घर छोड़कर मुझे बता देना। अरे यार, अरे मदन भाई, मेरी बात कान खोल के सुन लो। सरकार के नियम के अनुसार बार और स्कूल के बीच में 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये बताओ कि बार वाली जगह बदलना पड़ेगा क्या? अरे नई बिल्डिंग बनाने के लिए किसने कहा था? क्या बार को हम बंद नहीं करेंगे? बाहर के पास जो स्कूल है उसे ही बंद करवा देता हूँ। उसका ऑर्डर भी पास करवा दिया है। एक्साइज डिपार्टमेंट और स्कूल को साथ में रखने वाला मंत्री मैं ही हूँ इस राज्य का। इस बात को ज्यादा शेखी मत लगाओ। कमिश्नर आया सर। दास भाई, तुम गाड़ी लेके जाओ और 50 लीटर मिनरल वाटर मेरी बीवी को दे दो। मेरी बीवी मिनरल वाटर से ही नहाती है, लेकिन ये कम है ना। मानसी दीदी का 50 लीटर में कैसे हो पाएगा? वो तो मोटी है ना। मदन जी, जब से वो नहाने लगी है मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, और अभी वो आने वाला है वो कमिश्नर। बोलेगा 10 लाख कम है और ज्यादा मांगेगा, लेकिन आप देना मत। हाँ, अगर वो चाहेगा तो आपके भाई को बाहर निकाल सकता है। सैल्यूट नहीं चाहिए कमिश्नर। आखिर तुम खड़ा क्यों? बैठो ना। मैं ठीक हूँ सर। प्रोटोकॉल से सब मत देखो कमिश्नर। प्रोटोकॉल नहीं सर, प्रोटोकॉल। कुछ भी हो ना, अब हम साथ में काम कर रहे हैं ना। मैं मिनिस्टर तो गलती है क्या? नहीं सर, लोगों की गलती है। मजाक कर रहा है, मजाक है। सर, मुझे किस काम के लिए बुलाया है? बता रहा हूँ, ये कौन है जानते हो? सर, ये आदमी तो हमारे खास केस का पहला गवाह है। मैंने जानता हूँ सर। हाँ, ये अलग बात है कि मैं इनसे बहुत पहले मिला था। सही कहा ना? हाँ, पूछताछ करते समय मैंने कुछ बातें झूठ कही। पुलिस वाला है तो झूठ बोलने पे मारेगा, सही कहा ना? क्यों कमिश्नर, अभी एक काम के लिए यहाँ बुलाया तुम्हें। सुना है इनके भाई के खिलाफ तुमने सबूत इकट्ठा कर रखा है, सही है? सर, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उन सबूतों को कल कोर्ट में पेश करने जा रहा हूँ। अब अगर ऊपर वाला भी चाहे ना सर, फिर भी उसे कोई नहीं बचा सकता है। बचा सकता है, इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, तुम, मैं और त्रिलोचन सब एक ही ग्रुप के हैं, फिर हम लोगों के बीच में तो फासला क्यों है? समझ रहे हो?
त्रिलोचन की 100 एकड़ वाली जमीन की बात याद है ना? देखो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। सर आप मुझे चाहे जो भी राज बता दें, लेकिन सजा तो कोर्ट ही देगी। कोर्ट में रामनाथ का नाम लेते ही सब समझ जाते हैं, ये मैं जानता हूँ। देखो मेरी बात मानो, कुछ भी करके मदन के भाई को बाहर निकालने का रास्ता निकालो। देखो कमिश्नर, अगर वो जेल के अंदर रहेगा तो क्या शराब का धंधा बंद हो जाएगा क्या? नहीं ना। देखो धंधा जो है एक शहर से दूसरे और दूसरे शहर में जाकर फल फूल के बड़ा हो जाएगा। 15 लोगों को मारने वाला मदन का भाई अंदर गया तो उससे बढ़कर कोई दूसरा आ जाएगा। नहीं आया तो आप जैसे लोग उन्हें आने पर मजबूर करते हैं। वो तो करना ही पड़ेगा, हमें धंधे में जमना जो है। सच कहो तो मदन के भाई को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी सर, उसे बचाने वाले गुणशेखर को मिलनी चाहिए थी। ऐसे लोगों से करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर पीकर मस्ती करने के लिए राजा बनकर प्रजा को आप लोग जहर पिला रहे हो। ये सब पता ना होने के कारण वो लोग आपको फिर से वोट देते हैं, लेकिन पुलिस वाले सब कुछ जानने के बाद भी आपको सैल्यूट मारते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के खिलाफ एक ही आदमी खड़ा होता है, वो है रामनाथ। मदन के भाई की फाइल में से मैं ये हटाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं इस आदमी से बात करना चाहता हूँ। ठीक है चलेगा, लेकिन मदद करनी पड़ेगी, हम दोनों का ही इसमें भला होगा। अपने भाई को इस केस से बाहर निकालने के लिए, मंत्री गुणशेखर के खजाने को बढ़ाने के लिए और पार्टी के खजाने में देने के लिए आपने कितनी रकम तय की है ये बताइए। 1 करोड़, इसमें से 10 लाख आपको देने के लिए कहा है। आप सिर्फ हमारा साथ दें, बाकी काम तो मैं करने के लिए हूँ ना। और इस बात को दोनों मंत्रियों ने कहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गुनाह अपने सर ही आएगा। लेकिन पूरे 100 करोड़ उसने हम लोगों से ही 5 सालों में बनाए हैं। तो फिर आपने कितना बनाया है सर? हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है सर, आप हमें बचा लीजिए सर। अगर भाई को जमानत नहीं मिलेगा तो उसके घर वाले आत्महत्या कर लेंगे। बचाऊंगा, लेकिन एक वादा करना होगा। आप कहिए ना सर, करेंगे। अपनी तिजोरी भरने के लिए मंत्री गुणशेखर जैसे लोग तुम जैसे लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। सर अब वादा करो कि ऐसा आगे नहीं होगा। देखो अगर ऐसे ही मौत का खेल खेलते रहोगे तो तुम्हारा परिवार खुश नहीं रह पाएगा। सुनो सर, तुम्हारे जहर को पीकर 15 लोग मरे और उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। तुम उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपया दे देना, और जिनका नुकसान हुआ है उन सबको 3-3 लाख रुपए दे देना। बोलो सिर्फ ये बताओ, दे सकते हो कि नहीं? दे दूंगा सर। देखो कल ही चाहिए, मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। और हाँ, जो 10 लाख रुपए तुम मुझे देने वाले थे वो भी तुम मेरे आदमी को दे देना। उसके बाद तुम्हारे भाई को जमानत मिल जाएगी, मैं वादा करता हूँ। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। भूल जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो कहा है वो जरूर करना। कल तुम्हें पैसा देना ही होगा, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मंत्री से मेरे बारे में कुछ गलत बोलकर तुम निकल लो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ये इंग्लिश पेपर, अरे क्या हुआ? होना क्या था? उस गेंडे से तुमने फालतू में मिलवाया मुझे, खामखा मेरा टाइम खोटा कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनने के लिए बाकी रह गया? मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। सुनो, ऐसी क्या बात करी तुमने उससे? और पैसे चाहिए तो मांग लेता ना, मेरा 1 करोड़ का नुकसान करवा दिया। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए रिश्वत में लेना गलत है ना मिनिस्टर? आज तक एक ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनने वाला, काली चाय पीने वाला और बासी चावल खाने वाले गुणशेखर को अब पैसों की लालच नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर, बारिश आने से पहले बिजली कड़कती है, ये बात तो तुम अच्छे से जानते ही होगे। मैं त्रिलोचन नहीं हूँ, तुम्हारी टोपी उतरवा दूंगा। चुप हो जा कमीने, मेरे हाथ में कानून की ताकत है, मुझसे टकराने की कोशिश मत करो मिनिस्टर। 15 साल पहले तुम नारियल चोरी करते थे, और याद है ना मैंने तुझे इन्हीं हाथों से मारा था। फिर नारियल चोर से तू वर्कर्स यूनियन का लीडर बना, और वही चोर आज एक मंत्री भी बन गया है। लेकिन अगर तुमने रामनाथ को छूने की कोशिश भी की तो ये हाथ सिर्फ सैल्यूट के लिए नहीं बल्कि चाटा मारने के लिए भी उठेंगे। ये क्या मुसीबत है यार? आजा आजा आजा, हमारी बेटी और दामाद आए। दाया पैर अंदर रख के अंदर आजा, इसे भी साथ में ले आ, जल्दी आजा बेटी। बेटी रुक जा, झोपड़पट्टी में रासलीला रचा के आई है तेरी बेटी। पहले नहा धो करके मंदिर जाके पूजा पाठ करके आएगी तभी अंदर आ सकती है। इज्जत से बात कीजिए, आपकी इज्जत और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रामनाथ सर ने इसे यहाँ लाने के लिए कहा है। तू मुझे इज्जत का पाठ पढ़ाने आया है? झोपड़पट्टी का कुछ मत कीजिए प्लीज। चुप रह, मार दूंगा मैं। तो ये है जिससे रुचि शादी कर रही है, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम हीरो जैसा लगता है, बस रंग थोड़ा सा कम है। तुम दोनों चुपचाप अंदर जाओ, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और तू यहाँ से निकल। जरूरत नहीं है, मैं जाने के लिए ही आया हूँ, यहाँ रुकने के लिए नहीं। और हाँ, जब भी जाऊंगा तो इसे लेकर के जाऊंगा। तू जाएगी? उसे हाथ नहीं लगाना। झोपड़पट्टी में रहने वाले हम जैसे लड़कों के बारे में आप जानते नहीं है। आलीशान बंगले में रहकर तुम्हारी चर्बी चढ़ गई है ना, उसे उतार दूंगा मैं। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। मेरी एक बात याद रखना, जेल जाने से भी नहीं डरता। ए दिनेश, कालो, तुम लोग कहाँ चल गए? जल्दी आओ, आज इसको मार के दम लूंगा मैं। चलो, इसकी चर्बी मैं निकालता हूँ आज सारी। आ जाओ मारो, लेकिन मुझे मार कर तुम और तुम्हारे सांप कहाँ जाएंगे पता है? हमारे लोग यहाँ आ गए तो तुम लोगों की अर्थी निकल जाएगी। क्या ये क्या चल रहा है नाटक? तुम बताओ बात क्या है? उस दिन इन्होंने शादी करवाने का वादा किया था, आज ये अपनी बात से पलट रहे हैं। अरे ये पागल है भाई, लड़की के बाप है ना ये, थोड़ा समझा करो ना। सुनो बेटा, हमारे खानदान की परंपरा है कि बेटी का पिता आशीर्वाद देकर उसे विदा करता है। अब अगर परिवार की एक लड़की ऐसे चली जाएगी तो बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? रामनाथ सर से इन्होंने हमारी शादी का वादा किया था, अब ये वादा क्यों तोड़ रहे हैं? अरे जाने दो ना, भूल जाओ। रामनाथ की बात मैं नहीं कर रहा। अगर तुमसे इसने वादा किया है तो तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे। अभी तुम जाओ, हम रुचि का पूरा ख्याल रखेंगे। सबको मार मार के निकालो।
चल मार। तुमने तो मुझे ये कहा था कि पागल शहर से बाहर गया। जरा देखो उसको, बुरी तरह से मारना वो। ये पागल की औलाद किसी से जानकारी लेकर आए। अभी उससे बात करने से कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी हो सके निकले यहाँ से। क्यों सर, मुझे आपने जरूरी काम के बहाने बाहर भेजा था, यहाँ ये नाटक करने के लिए? मर्द हो तो सामने से लड़ना चाहिए ना। हाँ, लेकिन आप जैसे एक नामर्द से बात करके भी क्या फायदा? आप बस निकलो। ज्यादा मारोगे तो उठाकर हमें ही ले जाना पड़ेगा, फिर इलाज करवाना पड़ेगा। इस रामनाथ के बारे में शायद तुम नहीं जानते हो। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया ना, तो जो 3rd डिग्री का इस्तेमाल चोर डकैतों पर किया जाता है वो तुझ पर करूंगा। अब जा यहाँ से। रुचि बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? फिर से भागने की सोच रही हो क्या? हाँ नानी। तुम यहाँ से बाहर न जा पाओ, इसलिए तुम पर नजर रखने को कहा है मुझे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये उम्र ही ऐसी होती है। तुम्हें एक बात बताऊं बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैंने भी ऐसा ही किया था। वो आएगा क्या? कोई तुझे देख ले, इससे पहले यहाँ से निकल जा। अरे बाप रे, यहाँ भी लोगों को जमा करके रखा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसी बात का तो डर है। उन सब लोगों ने मिलकर तुम्हें बहुत मारा क्या? अब हमें मार नहीं खाना है, इसलिए हमें भागना चाहिए। चलो। देखो ना, तुम लोगों की वजह से मुझे भी मार खानी पड़ी है। अरे बेचारा। देखो जैसे का मन समझ गया, मैंने कैसे मार खाया मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। चलो हम अंदर जाकर धीरे बताएंगे। चलो। तुमने अपनी कहानी शुरू कर दी। अरे चलो, देर हो रही है। लगता है बड़े पापा आ गए। यहाँ तो पुलिस आ रही है। वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आ रहे हैं। अब क्या करें? तुम लोग अंदर जाकर चुप जाओ। चलो। बैग। अमर भाई है क्या घर में? नहीं, अब तक नहीं आए। तो अपनी मम्मी को बुलाओ। वो सब लोग शॉपिंग के लिए गए हैं। हाँ, सब लोग शॉपिंग के लिए गए तो तुम्हें क्यों छोड़ गए? देखो बेटी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे हम लोग खानदानी लोग हैं, ये तो तुम जानती हो ना। खैर छोड़ो, ये सब बात जाने दो। मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खिलाओ तो। आओ आओ। अरे नौकरानी कहाँ है घर की? कहाँ है? अरे कहाँ मर गए सबके सब? कल्याणी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा। अरे वाह, सब आइटम तैयार है। तुम बैठ जाओ। कल्याणी, अरे खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे कल्याणी, क्या कर रही हो? जल्दी से आओ ना। क्या है साहब जी? हाँ, क्या है अभी खाने के लिए? डोसा है और चटनी भी है। तुम्हारे पास जो भी है जल्दी से लेकर आ जाओ। रात में बनाया था, फिर भी खराब नहीं हुआ। अरे तुम्हारे हाथों की चीज खराब हो सकती है? सुनो, पिछले महीने हम लोग चिकन 69 खाने के लिए ही अमेरिका गए थे। वो चिकन सूप पीने के बाद मंत्री जी ने कहा था कि कल्याणी के डोसे के बाद ये चना जैसा है। ये खा रहे कैसा लग रहा है? क्या कर रही हो? पुलिस! अरे कहाँ गए सब? जल्दी आओ, कोई मेरे बंगले में घुसा है, जल्दी आओ। अरे इधर आ जा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? वो उस तरफ। Come on। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तू है कमीने, तूने ही मेरे परिवार की बेइज्जती की है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कौन है? इंस्पेक्टर, पकड़ो इसे, जल्दी आओ। अरे पुलिस, पुलिस! अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पुलिस, मैंने किसे पकड़ा है? पुलिस, पुलिस! सर बहुत गुस्से में है, उनके आने से लग रहा है। तुम रुकना नहीं, निकल लेना चुपचाप, ठीक है? ठीक है। ऐसी पागलपन वाली हरकतें क्यों किया तुम दोनों ने? क्या हासिल किया वहां जाकर? हाँ? चल तू बता मुझे, क्यों गया था वहां? आखिर उसके घर पर जाने की जरूरत क्या थी? प्यार के चक्कर में अंधा होकर तू बहुत नाटक कर रहा है। सुन, जब किसी के घर में मर्द ना हो तो वहां जाकर लड़के से मिलना मर्दानगी नहीं होती। तू कुछ भी पागलपन की हरकतें करेगा तो तुझे बचाने के लिए मैं हूं ना। यही लगता है तुझे? हाँ? अरे ये बच्चा नहीं है, सब कुछ इसी ने किया है। अरे तू चुप रह। सर वो आदमी अपने वादे से मुकर रहा है सर। तो तू कुछ भी करेगा क्या?
दूसरों के घर में घुसना, वहाँ से लड़की को भगा कर लाना, एक मंत्री को तंग करना, उसके घर की औरतों को बेइज्जत करना। अगर ऐसा केस बना तो जानते हो क्या हो सकता है? मैं क्या, तुम्हें ऊपर वाला भी इस केस से नहीं बचा पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुझे पकड़कर अंदर डालने के लिए एडिशनल डीजीपी आया था। अगर उसके हाथ लग जाता तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। उस लड़की के साथ कुछ भला बुरा होता ना तो उसके घर वाले तुझे नहीं छोड़ते। एक बात ध्यान से सुनो, मेरे पावर का तुम गलत इस्तेमाल करोगे ना तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं अपनी इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं ही तुझे अंदर डाल दूंगा। अगर तेरी वजह से मेरा सर ऊपर के ऑफिसर्स के सामने झुका तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। इस राज के पार्टी के प्रेसिडेंट का पैसा उठा उठा कर मैं परेशान हो गया। जरा इसे पकड़ो, बोल कर क्या फायदा। अमर भाई जरा हाथ लगाओ। आज तुम सेवा करोगे तो कल लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। मौका मिला है। हाँ, मैं मंत्री बना तो मुंबई में आग की बारिश हो जाएगी। हाँ, ये क्या कह रहे हो? आज के लोग कैमरा लगा लगा के सारे राज को खोल देते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी ये मैं सूटकेस लाया, उन लोगों में से एक ने पूछा तो चालाकी किया। इसमें थोड़ा शक है, आपको कौन कब पैसा दे। अगर ये बात किसी को पता चल गई, इसी बात को क्यों डरा रहा है? अरे उसने कैमरा छुपा कर रखा होगा। अरे वो लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मैंने उनकी 150 करोड़ देकर मदद की है। रेवेन्यू रिकवरी वसूल करने के लिए पूरे स्टेट में आदेश दे दिया है मैंने। आखिर मैं मंत्री हूँ। इसे ले जाकर अंदर रख दो। और हाँ, इसमें रुपए हैं, रुपए। तो सरकार को पगार बांटने के लिए पैसा होगा। आपको क्या हो गया? अबे क्या हुआ बता ना। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, ये अभी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगा? क्या हो गया? बहुत देर हो गई, अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुए? सर, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है सर? हे भगवान, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर वो हवलदार ऐसा व्यवहार कर रहा था और अंदर सर की हालत। सर, आपको हॉस्पिटल ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? कारण तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? तू मेरा सीनियर है। मैं चाय लेके आता हूँ। अरे बाप रे बाप। सॉरी। तो ये बात थी क्या? अरे बाप रे, रात बरात होने में क्या हुआ जो इसने मेरी वर्दी पे चाय उड़ेल दी? सर सॉरी, मैंने देखा नहीं। मुझे सफाई मत दीजिए, मुझे पता है इस पांडे की किसी की नजर में कोई इज्जत नहीं है। मेरे आते ही मेरे ऊपर चाय उड़ेल दी आपने। वो हवलदार क्यों हंस रहा था मेरी समझ में आ रहा है। कल रात को दोनों के बीच कुछ गड़बड़ हुई थी क्या सर? चल जा यहाँ से। सर, मैं रात को दारू पीकर सब कुछ भूल जाता हूँ। आपको चाय पिया ना, मैं अभी लेके आता हूँ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मुझसे नाराज है क्या? नाराज होकर भी क्या कर लूंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, अपने घर चले जाना चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया कि मैं रात भर मुख्यमंत्री की बेटी के साथ था, छी, तो क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगा? मैं यहाँ पर हूँ, ये बात पिताजी बिल्कुल नहीं जानते। मैंने उनसे रात को फोन पे कह दिया था कि मैं अपनी फ्रेंड राधा के घर में रात को रुकने वाली हूँ। रात को आपकी क्या हालत थी आप बिल्कुल भी नहीं जानते। ऐसी हालत में आपको छोड़कर कैसे जाती? अरे पीने के बाद मेरी हालत ऐसी ही हो जाती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अभी तक बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ प्यार करने के लायक मैं नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? जरूरत भी नहीं है, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना और आगे भी नहीं जानना चाहती। देखो, तुम्हें जानना चाहिए। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, तुम सबके लिए। तुम लोग खुश तो हो ना? आज तुमने क्या खाया? लड्डू। और तुमने? चावल। तुमने क्या खाया? रोटी। हाँ? बिस्किट। हाँ। बॉबी कहाँ है? मैं कब से सबसे कह रही थी कि मुझे पापा से मिलवा दो। तो देखो मैं आ गया ना तुमसे मिलने के लिए। यह है मेरी बेटी बॉबी। हाँ। मैं जानती हूँ। ये देखिए, ये तुम्हारे लिए है। कैसा है? वाह, बहुत प्यारा है। थैंक यू आंटी। अभी नहीं समझे, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए आपसे प्यार करती हूँ। आपकी एक बेटी है, वो हैंडीकैप है, ये सब मुझे पता है। इसकी माँ की मौत कैसे हुई ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, बस समय का इंतजार कर रही थी। मेरी माँ को शैतानों ने मारा है ना पापा? इज इट ट्रू? मीरा, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह नहीं जानती हो। जाओ बेटी, मैं अभी आता हूँ। ले जाओ। तुम लोग सिर्फ मुंह उठाकर जीने वाले रामनाथ को जानती हो। उसे राक्षस रामनाथ कहती हो, लेकिन ये तुम नहीं जानती हो कि ये रामनाथ हमेशा ऐसा नहीं था। 8 साल पहले सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने वाला एक अच्छा इंसान था ये रामनाथ। ना तो वो पैसों के पीछे झुकता था और ना ही वो किसी के दबाव में आता था। ऐसा था ये रामनाथ। भ्रष्ट नेता और गुंडे मेरे नाम से डरते थे। जिन भ्रष्ट नेताओं का संबंध गुंडों के साथ था उनका नाम मेरी लिस्ट में पहले था। उसी तरह अपराधियों की हिट लिस्ट में रामनाथ का नाम पहले था। सुलेमान नाम का एक गुंडा जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और पुलिस अधिकारियों के साथ सुलेमान का संबंध था। ये सब जानने के बाद भी मैंने सुलेमान को पकड़कर अंदर डाल दिया। पेपर और टीवी वालों ने मेरे कदम को सही ठहराया और रामनाथ के नाम को आकाश में पहुंचा दिया। लेकिन सुलेमान को अरेस्ट करने के कारण बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस अधिकारियों ने, जानती हो मुझे क्या तोहफा दिया?
मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जी रहा था और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी अच्छाइयों का सिला मुझे यही मिला। जानती हो, रात में मास्क पहनकर सुलेमान के गुंडों ने मुझे बुरी तरह तो मारा ही, मेरे सामने मेरी बीवी को भी जान से मार दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी 2 साल के बच्ची को भी बुरी तरह मारा। आज मेरी बेटी उन्हीं के कारण ऐसी है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा हूँ। जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया तब तक उन्होंने मुझे मारा और फिर वहीं फेंक कर चले गए। तुम जानती हो, हॉस्पिटल में मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और उस वक्त मुझे देखने के लिए वहां कोई नहीं आया। जान पर खेलकर मैंने अपनी वर्दी के फर्ज को निभाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उन लोगों ने सोच लिया कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन एक जादूगर के बच्चे के जैसा ये रामनाथ उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया, मेरी बेटी को जख्मी किया। मैंने उनमें से 3 लोगों को कानून के दायरे में रहकर मार दिया। अब तो मुझे सिर्फ एक को मारना है और मारूंगा भी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आपको पुरानी बातें याद आ गई। सॉरी, मैं बस आपके मन की बातें जानना चाहती थी, पर ये कहानी इतनी दर्द भरी होगी ये नहीं पता था। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ये बातें फिर कभी भी नहीं करूंगी। मैं आपसे और प्यार करने लगी हूँ। सच है। इन्हें दे दो। राम सर की कहानी सुनकर आपको बहुत दुख हो रहा है ना? चाय लीजिए ना। आप मुख्यमंत्री जी की बेटी हैं? हाँ, मीरा, मैं मालती। आपके बारे में अप्पू ने बताया था, आपको देखते ही समझ गई थी मैं। आप इनकी क्या लगती हैं? उनकी बीवी की बहन हूँ, इनकी बेटी का ख्याल रखती हूँ। जी हाँ, यहाँ के सारे बच्चे मेरा अपना परिवार है। रामनाथ सर का ये आश्रम ही अब मेरा घर बन गया है। अनाथों की तरह रहने वाली मैं इन बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रही हूँ। रामनाथ जी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो मेरा और इन बच्चों का दुख समझते हैं। इस अनाथ आश्रम को आप लोग ही चलाते हैं? जी हाँ, इस तरह के कुल 10 अनाथ आश्रम हैं, जहाँ 3500 बच्चे रहते हैं और सारे ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं इन सारे बच्चों पर हम कभी किसी से पैसे नहीं लेते। रामनाथ सर ही पैसे देते हैं। यहाँ सब कुछ संभालता कौन है? मैं ही संभालती हूँ, एक कर्मचारी और है और आपको भी मदद करता है। मुझे आप पर सच में गर्व है। इतनी सी उम्र में आप कितना बड़ा त्याग कर रही हैं। त्याग? इसमें त्याग कैसा? ये तो हमारा फर्ज है ना। इस तरह के बच्चों की मदद करके दिल को बहुत संतुष्टि मिलती है। ये लड़की मरी नहीं है सर। अब क्या होगा? ये जिंदा है सर, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए। ओके, उठाओ उठाओ, ले चलो। अमरेश सर, सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। सर, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए, मैं ऑफिस में ही रहूंगा। सर सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज? आप लोग जो जानना चाहते हैं मैं खुद नहीं जानता। इंक्वायरी के बाद जो पता चलेगा आपको बता देंगे। लेकिन पुलिस का कुत्ता सुनकर कॉलोनी की तरफ भाग कर गया था, ऐसा मैंने सुना। वो सब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। ओके? यस अमरीश, इट इज ट्रू। ठीक है, उसे तुरंत लेकर यहाँ, उसे यहाँ लाने तक न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ, जैसा हमने सोचा उस कातिल को कॉलोनी से पकड़ लिया, लेकिन इसके पीछे मैं जानता हूँ कोई और भी है। वो है रामनाथ। उसने अमर को मेरे सामने ही कहा था कि काट के फेंक दूंगा। चलो साइड 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 जाओ। पीछे हटो। अभी नहीं, पीछे हटो सर। रुक जाओ, फिलहाल रामनाथ तुम अंदर नहीं जाओगे। सर मैं अभी तो तुम खुश हो ना? मेरे परिवार को काट कर फेंक दिया तुमने, अब मेरी लाश देखने आए हो क्या?
सर मैं कुछ समझा नहीं। तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे पता था, लेकिन इतने खतरनाक हो ये नहीं मालूम था। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। अरे बिना तुम्हारी मदद के कॉलोनी के वो लोग हमारे परिवार को मार सकते हैं क्या? कातिल को हमने अरेस्ट कर लिया है। चलो पीछे हटो। चलो चलो देख रहे हो? चलो अपने काम कर रहे हो। चलो चलो चल चलो अपने काम कर रहे हो। खाना तुमसे सुनाई नहीं दे रहा। चलो पीछे हटो। चल सामने से चल। ये चले राजू भाई। चल और मैंने सबको मार दिया, सबका कत्ल कर दिया। क्यों किया? अप्पू की बात मानकर। अब तक आंखें नहीं खोली इसने। इसके सिर पर गहरी चोट लगी है और बार बार ये किसी अप्पू का नाम ले रही थी। ये अप्पू कौन है? हैव यू हर्ड दैट नेम? यस, हु इज दैट? अप्पू रुचि से बहुत प्यार करता है। इस कत्ल में उसका हाथ है ऐसा पुलिस बोल रही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अप्पू की मदद से इसके ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो ये चांस है। सर ये तो नहीं हो सकता, अप्पू नहीं आ सकता। तो तुम यहाँ भी आ गए? हमारे परिवार में सिर्फ बेटी बची है, तुम उसकी भी जान लेना चाहते हो क्या? लगता है तुम सबको खत्म करके ही मानोगे। इसे बाहर करो, नहीं तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। जो कत्ल करना था वो कत्ल करके हमारा हालचाल पूछ रहे हो। ये पुलिस कमिश्नर नहीं है, कातिल है। चल बता, तो ये मान रहा है ना कि वो सारे खून तूने किए हैं, या फिर तुझे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया? नहीं। तो अप्पू की बात मानकर तूने ये सारे कत्ल किए। और इन सारे कत्ल में तुम्हारी मदद कर रहा था पुलिस ऑफिसर रामनाथ। मैंने ये बात पुलिस फाइल में पढ़ी है। तुझे और अप्पू और वहाँ के झोपड़पट्टी में रहने वालों को सर ने जो प्यार दिया है उसी का सम्मान है ना ये? बहुत अच्छा सम्मान दिया तुमने सर को। बता, इसके पीछे कौन है? बता चू, जानता हूँ तूने कत्ल नहीं किया है, पर सच्चाई बता दे। मैं हूँ, मैंने ही सबको मारा है। मैंने वहाँ घर में सब कुछ बता दिया था। मैंने पुलिस को भी वही सब कुछ बताया। मैंने ही सबको मारा है, सबको मैंने ही मारा है। उसकी बात सुन लिया ना? अब उससे बात करके उसके स्टेटमेंट को बदलना चाहते हो? आप यहाँ आकर उससे मिल रहे हैं, ये गलत है। आपको ये अधिकार नहीं है। इस केस में शक के दायरे में आप भी हो कमिश्नर रामनाथ। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार डीवाईएसपी सिद्धार्थ को है, और आप इस केस में टांग नहीं अड़ा सकते हैं, समझ गए? मैं आपके ऑफिस में आऊंगा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं सर। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। मशहूर बिजनेसमैन अमर के परिवार के कत्ल में बची उनकी बेटी रुचि, जिसकी हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे के पीछे क्या वजह है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में लगी हुई है। ये साफ तौर पे पुलिस की नाकामयाबी है। पुलिस ने इसमें झूठा नाटक रचा हुआ है। जिस तरह से ये मर्डर हुआ है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि एक अकेला इंसान आखिर 6 लोगों को कैसे मार सकता है। इस कत्ल के केस में श्री टीपी नारायण कमिश्नर बनकर एक्शन काउंसिल बनाकर जांच कर रहे हैं। ये कत्ल बहुत बेरहमी से हुआ है। सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अमर जी की बेटी रुचि को मारने का प्लान चल रहा है। कोई सारे सबूत मिटाना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस केस को हम आगे ले करके जाएंगे। ये एक्शन काउंसिल का निर्णय है। एक्शन काउंसिल के फैसले का ऐसी की तैसी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। वो जो अमर जी की बेटी है रुचि, वो हाँ। कौन से वार्ड में भर्ती है? E6 में। अच्छा। हाँ। ये रुक जाओ। रुक। अरे क्या हो रहा है? पीछा करो उसका। मारने वाले हो। जल्दी। बात क्या है? अबे हाथ मारो। आ जाओ जल्दी आओ। रुक जाओ। पागल, देख के नहीं चलता क्या? कहाँ गया वो? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ कैसे? बस शॉपिंग के लिए आई थी। हाँ, मिलता हूँ। हाँ। क्या हुआ मैडम, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बस आपसे ही मिलने आई हूँ।
खुशी की बात है, बैठो। क्यों, क्या ये देखने आई हो कि इस वक्त ये राक्षस कैसे जी रहा है? पता है, इस केस में जो जो शामिल है उनसे तुम्हें मिलना नहीं चाहिए। फिर क्यों आई? आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। मेरी ये सारी बातें आपको झूठ क्यों लगती हैं? इतना शक क्यों करते हैं मुझ पे? मैं समझा नहीं। अब जल्दी ही समझ जाएंगे। जो भी बोलना है खुलकर बोलो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। फिलहाल मैं यहाँ कुछ और बात करने आई हूँ। मेरे साथ अपू आया है। क्या कहा? वो यहाँ क्यों आया है? वो बताएगा, वो मेरी गाड़ी में है। सुनिए, वहाँ एक हवालदार है, वो उसे देख न पाए, वैसे आप अपू को बाहर ले आइए। कोई भी देखे फर्क नहीं पड़ता, लेकर आओ। सुनिए, उससे कुछ मत कहिएगा, उसने कुछ भी नहीं किया। वो बस आपसे बहुत डर रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब मैं चलती हूँ। बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ, जल्दी में ही हूँ, 2-3 जगह और जाना है। मैं आपसे एक बात बताना चाहती थी। क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं मालती से बात कर लूंगी। बाल्टी से? मैं चलती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चलती हूँ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं उन्हें नहीं मार सकता, ये बात आप भी जानते हैं सर। लेकिन ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता। मैं रुचि को बहुत चाहता हूँ और मैं आपको भगवान से भी बढ़कर मानता हूँ सर। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रुचि चाहिए सर, कैसे भी करके। प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए। चुप हो जा। जो होना था वो तो हो गया, रोने से क्या फायदा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। तुमने मुझे बातें नहीं बताई। अगर तुम किसी को मारने के लिए मजबूर होते तो भी मैं तुम्हारा साथ देता। अगर मुझसे कोई गलती होती तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और गायब हो गए। आखिर क्यों? राजू ने गुनाह मान लिया है और उसने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपके जितना नहीं सोच सकता सर। मन कर रहा है कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन मैंने एक अखबार में पढ़ा कि रुचि अभी भी जिंदा है, तो उससे मिलने का दिल हुआ। भगवान के लिए सर, एक बार आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। रुचि से मिलने के लिए सर जब हॉस्पिटल गए थे तो सर के ऊपर ही कत्ल का इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर कह रहा था कि तुमसे मिलने के बाद रुचि की तबीयत ठीक हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में रुचि बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही थी। अगर रुचि को होश आ जाए तो सच्चाई पता चल जाएगी सर। अगर अप्पू का चेहरा देखेगी तो रुचि को होश आ जाएगा सर। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सर आपका क्लोज फ्रेंड है वो डॉक्टर क्या? उससे क्या होगा? रुचि कोमा में है और हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस का पहरा है। सर आप सिर्फ डॉक्टर से बात कीजिए, हम सबकी नजरों से बच के अंदर पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ खास तौर से मालती से ही मिलने आई हूँ। 2 दिनों के बाद मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है। मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। वापस जा रही है? लेकिन उस दिन आपने कहा था कि अब आप नहीं जाएंगी। उस दिन तक फैसला नहीं किया था, लेकिन अब मेरा जाना तय है। राम सर को बताया आपने? नहीं, अभी मैं मिली थी, लेकिन कह नहीं पाई। अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम मानोगी? क्या है, आपने मुझे बहुत बार कहा था कि राम सर और तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और राम सर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या ये सच है मीरा? ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस बात की चिंता मत करो। और आज के बाद मैं कमिश्नर से नहीं मिल पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे आने से पहले तो राम सर अपने मन से दीदी की यादों को निकाल ही नहीं पा रहे थे। तुम्हारे आने के बाद ही उनकी जिंदगी में बदलाव आया है मीरा। तुम्हारे वापस जाने की खबर से उन्हें बहुत दुख होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा राम सर का साथ दो। तो क्या तुम्हारे दिल में रामनाथ नहीं है? नहीं, वो तो मेरे लिए भगवान है। मेरे लिए बाप, भाई, दोस्त सब कुछ वही है। अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। तुम चुप क्यों हो गई? अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ। सबसे पहले तो टिकट कैंसिल करवा दो। करवाओगी ना? अंदर कैसे जाना है तुम्हें पता है? तुम मेरे साथ चलो, मैं सब संभाल लूंगा। सर, पेशेंट को स्कैनिंग के लिए ले जाना है। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। पेशेंट को कहीं भी ले जाए, लेकिन तुम उस पर नजर रखना। यस सर। रुचि, आंखें खोलो, तुम्हारा अब्बू आया है। रुचि, 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 हे सुनो। रुचि, मैं तुम्हारा अप्पू, तुम चिंता मत करो। रुचि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुचि, अपनी आंखें खोलो। रुचि, हे डोंट क्राई। डॉक्टर, मेरी रुचि ठीक हो जाएगी ना? इसके इलाज में जो भी चाहिए वो सब खर्चा मैं दूंगा, चिंता मत करो। बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। किसी को शक ना हो। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ से चले जाओ। ये ठीक हो जाएगी, मुझ पर यकीन रखो। मैं वापस लाऊंगा डॉक्टर।
मैं चलता हूँ डॉक्टर। चलता हूँ डॉक्टर। ठीक है, दाढ़ी दाढ़ी, अरे ये ले अपनी दाढ़ी। हाँ दाढ़ी लगा लेता हूँ। भगवान खुश रखे। आप लोग यहाँ सब कैसे? प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो चाहते हैं अरे, वही चलो। होता है। अरे ये कौन सी लॉबी है यार? अमर मर्डर केस सीबीआई को सौंपना होगा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। पुलिस को जवाब देना होगा। 40 साल हो गए मुझे राजनीति में आए, लेकिन अभी तक जनता ने इस तरह की बातों पर आंदोलन कभी नहीं किया। ये आश्चर्य की बात है। मेरी जिंदगी समाज सेवा के लिए मैं खोना नहीं चाहता। बाहर लोग नारा लगा रहे हैं, ये गलत है। इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में सोचो। हाँ, अमर के कत्ल के केस में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, केस आगे नहीं बढ़ा, इसलिए एक्शन काउंसिल इसका हल निकालने के लिए हमें लगातार मजबूर करती आ रही है। मेरे हिसाब से वो बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। सुनो डीजीपी सर। अब तक इस केस में हालात कहाँ तक पहुँचे, मुझे वो बताओ। सर, कातिल राजू पुलिस की कस्टडी में है। उसने गुनाह मान लिया है। उससे कत्ल करवाने वाला अप्पू अभी तक हमारी गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन वो बहुत दिन हमारे हाथ से बचेगा नहीं। आज हॉस्पिटल में पुलिस के हाथ आते आते ही बच गया, लेकिन बहुत दिन तक बचेगा नहीं सर। वो तो बहुत ताकतवर हैं तुम्हारे पुलिस वाले। सर, सिर्फ पुलिस वालों की गलती नहीं है सर। इस क्रिमिनल को बचाने और छुपाने में पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग हैं सर। आप किस पर शक कर रहे हैं? कमिश्नर रामनाथ, उसका और अप्पू का रिलेशन बहुत करीबी है सर। वो झोपड़पट्टी में एक संघ बनाकर उसे बढ़ावा दे रहा था। इस कत्ल का सूत्रधार रामनाथ है सर, इसमें कोई भी शक नहीं है। केस को डील करने वाले डीवाईएसपी सिद्धार्थ तो है ही। कातिल के पीछे साथ देने वाला सिटी का पुलिस कमिश्नर हो तो सर ये केस आगे कैसे बढ़ सकता है सर? इसका रास्ता कैसे निकालोगे बताओ? कमिश्नर रामनाथ को सर्विस से सस्पेंड करना पड़ेगा सर, इस केस को खत्म होने तक। लेकिन कत्ल के नाम पर मुख्यमंत्री होने की वजह से मैं ये अनुमति नहीं दे सकता, वो गलत होगा। लेकिन इस केस का अगर हल निकालना है तो उसे सस्पेंड करना होगा, तो उसे फिलहाल सस्पेंड कर दो। गुड मॉर्निंग सर। जाओ जाओ, डीजीपी इंतजार कर रहे हैं। अभी इसकी शक्ल देखने लायक होगी सर। हेलो, ये जान लो कि वक्त के साथ बदलने वाला नहीं है ये रामनाथ। है ये टोपी मेरे सर से उतर गई तो भी जिसने मेरे साथ ये गंदा खेल खेला उसे 20 सड़क पर 4 घुसा मारने की ताकत है मेरे अंदर। देखना चाहोगे? बोलो। सर, मे आई कम इन सर? यस कम इन। बैठो रामनाथ। नहीं सर। बैठो। मिस्टर रामनाथ, मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, आज मुझे बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। वो मर्डर केस बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है ना सर? हाँ डेफिनेटली। दरअसल वो हमारे लिए बहुत बड़ा सर दर्द था, लेकिन वो सर दर्द अब धीरे धीरे और बढ़ने लगा है। उस सर दर्द को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ तक आया हूँ सर। केस के तहकीकात का हक मुझे नहीं है, फिर भी सर मैं आपसे मदद की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि कत्ल का इल्जाम मुझ पर है तो मुझे ही साबित करना पड़ेगा ना कि मैं बेगुनाह हूँ। इसलिए सर मैंने एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी की है। पुलिस ने डरा धमका करके उस कत्ल का इल्जाम अप्पू के ऊपर लगाया है सर। ये बिल्कुल गलत है सर। जानते हैं, पिछले दिनों अप्पू के पिता ने मुनार में 180 एकड़ जमीन और एक बंगले को खरीदा, ये उसके पेपर से सर। झोपड़ी में रहने वाले एक आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने अचानक इतनी सारी चीजें खरीद ली? इसका मतलब अप्पू उस खून के इल्जाम को अपने सर ले ले, उसी का इनाम है ये। मतलब कातिल कोई और ही है। एनीवे, कांग्रेचुलेशन रामनाथ। थैंक यू सर, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट। इस डिपार्टमेंट में मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ सर। मुझे आपकी मदद चाहिए। उस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन का चार्ज आप मुझे दे दीजिए। मैं अपनी जान पर खेलकर असली गुनहगार को पकड़ लूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप अच्छी तरह जानते हैं सर कि मैं असली गुनहगार को जरूर पकड़ूंगा। इसके लिए आपको चीफ मिनिस्टर को कन्विंस करना पड़ेगा। आप मुझे इस केस का चार्ज दे दीजिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। ओके। देखो, ये लोग तो मुझसे पहले ही यहाँ पर पहुँच गए हैं।
यहाँ पर तुम लोगों का क्या काम है? राजू ने ये बंगला और जमीन खरीदा है, उसके माँ बाप यहीं रहते हैं, ऐसा उसने हमें बताया था, इसीलिए हम ये सब देखने आए थे। लेकिन उसने झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना दिया। अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता सर, इंसान तो दूर जानवर भी नहीं। ये बंगला 1 साल से बंद पड़ा है। अच्छा ये बताओ, ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? क्या सर, कैसा सवाल कर रहे हैं आप? इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने का चार्ज मुझे मिला है सर। ये इन्वेस्टिगेशन आपके हाथ से निकल गया, आपको किसी ने बताया नहीं क्या? हाँ, बदल दिया? मुझे तो नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुम तो जानते थे ना। तो सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ आए ताकि तहकीकात को रोक सको। पांडे सर। उस आदमी को लेकर आओ। चलो। ये पंचायत के प्रेसिडेंट हैं, गोपीनाथ नाम है इनका। गोपी जी, 1 साल से ये घर बंद पड़ा है क्या? नहीं सर, इस बंगले में बुजुर्ग माँ बाप और 4 बच्चे रहा करते थे और वो लोग यहाँ नीचे 180 एकड़ जमीन का एस्टेट भी ले चुके हैं सर। इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? कल रात एक वैन और लॉरी आई थी, वो सब लोग उसी में गए सर। कहाँ? मैं नहीं जानता सर। बताओ वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? हम नहीं जानते सर। झूठ बोलते हो कभी। तेरी तो अगर मैं चाहूँ तो अभी कभी तेरा मुंह तोड़ के सच निकलवा सकता हूँ, लेकिन तूने जो ये वर्दी पहनी है ना, उसी की इज्जत कर रहा हूँ। कमीना, चाबी कहाँ है बता। मैं नहीं जानता। नहीं जानते हो तो फिर ये क्या है बताओ। गोपी, ओपन द डोर। यस सर। तुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। अरे तुम लोग तो कुत्ते की दुम की तरह हो, कुछ भी हो जाए नहीं सुधरोगे। यहाँ जो कुछ भी हुआ अपने मालिक को जाकर बता देना। अप्पू के माँ बाप को तुम लोग चाहे जहाँ भी छुपा कर रखो, लेकिन तुम्हारा मालिक नहीं बचेगा। वो अगर लॉकअप में मर गया था तो तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कैदी लोग लॉकअप में मरते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो लॉकअप में नहीं मरा सर, उसे मारा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये है कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये मर गया तो जेल में पहरे पर रहने वाले से पूछो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन पहरे पर जो था उसने काम छोड़ दिया है। वार्डन से पूछने पर बताया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर किसी से ज्यादा पूछताछ करेंगे या किसी को पकड़ लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो बेगुनाह है, उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है, ये साबित हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि इस कत्ल के पीछे कोई बहुत दिमाग वाला आदमी है और इस खेल को खेलने वाला कोई पुलिस ऑफिसर है, ये मुझे समझ में आ रहा है। सही कहा ना सर? ये तो मैंने तुमसे कहा था, वही तो मुझसे पूछ रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए ऑफिसर, सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर शक है। बस करो रास्कल। चुप हो जाओ तुम। अप्पू के पिता के नाम पर खरीदे हुए बंगले पर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले डीवाईएसपी सिद्धार्थ और सर्किल इंस्पेक्टर राज को तुमने ही वहाँ जाने के लिए कहा था ना? नॉनसेंस। मैंने कहा, ये किसने कहा? तुम्हारा जूठा खाने वाले और पूछ हिलाने वाले उन्हीं दोनों ने बताया। कुछ भी बोलोगे तुम, केस तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम किसी से कुछ भी बात करोगे। तुम किसी से कुछ भी कह सकते हो, ये मत समझना। मुख्यमंत्री की बेटी का पेटीकोट धोने वाले और उसके साथ रात गुजारने वाले, उसी की गर्मी से तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। हे, चुप हो जाओ तुम, जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सीनियर हो। रिश्वत की गंदगी खाने वाली तुम्हारी जो जीभ है ना, वो जीभ तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं रहेगी, उसे मैं निकाल कर तुम्हारे ही केबिन में फ्रेम बनाकर टांग दूंगा। हाँ, बड़े लोगों के आगे पीछे पूछ हिलाने के लिए ही तुम्हें ये स्टार्स मिले हैं क्या? बताओ। अगर नहीं सुधरोगे तो स्टार्स निकाल कर पब्लिक तुझे मारेगी। अरे अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। चुप, निकल जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। उस दिन मेरे हाथ में तुझे पहनाने के लिए हथकड़ी होगी। Stupid. पांडे, लाइटर चला।
ये डिजिटल डायरी है, डिकोड करके डेटा डाउनलोड करो। सब पुलिस को जवाब देना होगा, इस्तीफा देना होगा। मत भूलो कि ये कलयुग का जमाना है। यहाँ राक्षस भी देव बनेंगे, देव राक्षस बनेंगे, और चाहे कुछ भी हो हम इस पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सर आप विश्वास कर सकते हैं, सारा एविडेंस क्लियर है जो रामनाथ के पास है। सर, इस केस के बारे में हमने जितनी बातें सुनी और जानी उसमें बहुत सारी बातें सच हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पर्सनल दुश्मनी के लिए मैं ये केस नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि ये केस मेरे लिए बहुत अहम है। मैं जिससे पूछताछ करना चाहता हूँ उसका अधिकार मुझे दे दीजिए। देखो, केस का रिजल्ट सामने आना चाहिए, सबको सच मालूम होना चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसके लिए तुम्हें जो भी पावर की जरूरत हो वो मैं दूं। थैंक यू सर। मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ रहा हूँ रामनाथ। तुम असली कातिल को बचाना चाहते हो। तुमने कातिल को कहीं छुपा के रखा है और अभी चालाकी दिखाकर तुमने सीएम साहब को अपने विश्वास में ले रखा है। तुम्हारी आईपीएस की टोपी में उतरवा के रहूंगा, ये त्रिलोचन का वादा है। कूल डाउन मिस्टर मिनिस्टर, अभी तो आप मेरे सिर्फ रडार पर आए हो। अच्छा, आप दिमाग पर जोर देकर बोलिए, कत्ल वाले दिन वहाँ गए थे ना? गया भी था तो क्या हुआ? ये सवाल पूछने वाले तुम कौन हो? मेरा घर है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन आप उस दिन वहाँ क्यों गए थे ये बताइए, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हुआ था आप वारदात की जगह पर वहीं थे। मैं उस दिन गया था, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप क्यों गए थे ये बताइए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मरने वाला अमर मेरा भाई था, मैं वहाँ कभी भी जा सकता हूँ, मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कत्ल के दिन आप वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, मैं उस दिन गया था। क्यों गए थे बताइए। वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम थी, उसके लिए। अच्छा, फैमिली प्रॉब्लम की बात करने गए थे, बात आगे बढ़ गई, मारपीट हुई और अंत में गुस्से में आकर आपने उनका कत्ल कर दिया। मैं सही कह रहा हूँ ना? क्या पागलपन है, बातों में उलझा रहे हो। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुझे फंसाना चाहते हो, मैं सब समझता हूँ। चुप हो जाओ। 25 सालों से तुम हंसकर, रोकर, आंसू बहाकर पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग करके सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हो तुम। अब मेरे सामने नाटक करने की कोशिश नहीं करो। अगर मैं खुद पे आ गया ना तो ये भूल जाऊंगा कि तू एक मंत्री है। मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चल बता, क्यों मारा उसे? कसम खाकर कह रहा हूँ, आखिर मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। कमिश्नर, ये चीटिंग है, इसका अंजाम बुरा होगा। मैं बाहर जाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा। कमीने, चुप। पुलिस के सामने बैठकर पुलिस को गाली दे रहा है तू। मिनिस्टर मैं ये नहीं देखूंगा। चल अब सीधे से सच्चाई बता दे, उसे मारने नहीं गया था तो क्या उसकी मुंडन करने गया था? हाँ? गोपी कुमार, मुझे नहीं लगता ये आदमी सच बताएगा। अंदर के कमरे में ले जाकर इसकी धुलाई करो। इसके चिल्लाने की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। पुलिसिया मार पड़ेगी तो बहुत बेइज्जती होगी, ऐसा चाहते हैं क्या आप? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। जिस दिन कत्ल हुआ उसी रात में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष राव जी के घर में बर्थडे का सेलिब्रेशन था। चालाक। हाँ, उन लोगों ने बताया था और मैं समझ गया था। वहाँ लगे पार्टी के झंडे में अपना झंडा कौन सा है, वो जाके वहाँ किसने निकाला? रुको मैं जाके देखता हूँ। सुनिए, चलिए ना। क्या? मैंने कहा चलिए। आता हूँ। रो मत, कोई देख लेगा। क्या हुआ, तेरी मां मर गई क्या? ओहो, ऐसी रो रही हो जैसे घर में कोई मर गया हो। जरा धीरे से बात करो, लोग सुन लेंगे तो बेइज्जती हमारी होगी। बेटा खाना खा लो बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। हैनी कहाँ है? वो अपने फ्रेंड के साथ अंदर है। उसे लेकर आओ और सबके सब जाओ गाड़ी में बैठो। मैं खाकर ही आऊंगा। बोला ना, उठ यहाँ से चल। क्या हुआ भाई, आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊं, परिवार की बेइज्जती करने के लिए घर में पैदा हो गया ना, इसका तो गला घोट देना चाहिए। जीवन बर्बाद कर दिया। चलो तुम मेरे साथ आओ। अब देखो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, तुम उसके साथ चले जाओ। कल चाहे परसों हम उसे यहाँ से निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो। अरे हाँ सुनो, कितनी भी देर हो मैं वहाँ जरूर आऊंगा। तुम पैसे लेकर आना। ठीक। उन लोगों के जाने के 2 घंटे बाद मैं अमर के घर गया था। उस वक्त कितना बजा था? यही कोई 10 साढ़े 10। फिर मैं जिस वक्त वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा घर के सारे लोग ड्राइंग रूम में मरे पड़े थे। वो यात्रा में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं समझा कि ये उनकी अंतिम यात्रा थी। उसके बाद तुमने क्या किया? फिर मैंने डीजीपी अमरेश को बुलाकर ये सब दिखाया। तुमने वहाँ पर एडिशनल डीजीपी को क्यों बुलाया? तो मैं तुम्हें क्यों बताता, जबकि इन सारे कत्ल का शक मुझे तुम पर ही है। तुम्हारी बताई हुई इस मनगढ़ंत कहानी पर मैं विश्वास कर लूं? पार्टी खत्म होने के बाद तुम अमर के घर पर गए, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन बाकी सारी बातें झूठ है त्रिलोचन भाई। झूठ बोलने की मुझे क्या जरूरत है? अपने खानदान को मिटाने वाले को ढूंढना मेरा फर्ज है। तो त्रिलोचन भाई ने झूठ नहीं कहा है? नहीं तो क्या सच है? सच है। तो फिर ये बताओ कि ये डिजिटल डायरी किसकी है? बताना पड़ेगा। ये तुम्हारे हाथ में कैसे आई? ये मेरे हाथ में आई तभी तो तुम यहाँ बैठे हो। चलो बता ही देता हूँ। मुझे ये डायरी मिली अमर के बंगले में, तो ये डिजिटल डायरी वहाँ पर कैसे पहुंची ये बताओ। तो तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया? सुनो आधे दिमाग वाले कमिश्नर, मैं भाई के घर में आता जाता रहता हूँ, कभी भूल गया होऊंगा। हो सकता है। हाँ। भूल गए होगे। हाँ। लेकिन मेरे प्यारे दिमाग वाले मिनिस्टर, जानते हो ये डायरी ना तो कत्ल के जगह से मिली, ना ही बेडरूम से मिली, तो कहाँ मिली होगी? टॉयलेट से मिली होगी। नहीं, मुझे ये डिजिटल डायरी मिली अंडरग्राउंड के रहस्यमय कमरे से। हाँ? मंत्री जी का तो बीपी बढ़ गया। कांस्टेबल, मंत्री जी के लिए जूस लाओ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आप उस रहस्यमय गोदाम में क्या करने गए थे, और उस गोदाम में इसे छुपा कर रखने का आखिर क्या राज है? बता दीजिए भाई, बोल। चल बोल। मैं कुछ नहीं जानता। तू कुछ नहीं जानता? अमर के गोदाम में ही तूने उसे मारा था ना? अब तक वहाँ पर खून के निशान मौजूद है कमीने। नीचे से डेड बॉडी ऊपर कैसे आई ये बता। वो लाश अपने आप तो ऊपर नहीं आ सकती है। चल बोल, कैसे आई? चल बोल कि तूने उसे अंडरग्राउंड में ही मार दिया था। ऊपर वाले की कसम, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर उस सीक्रेट गोडाउन में तू क्यों गया था? जवाब दे, बोल क्यों गया था? बताता हूँ। आज के जमाने में बिना मर्यादा के जी सकते हैं क्या? ब्लैक मनी घर में रख सकते हैं क्या? इसीलिए मैंने जो 25 सालों में ब्लैक मनी की कमाई की थी उसे अपने भाई अमर के हाथों में दे दिया था। उन पैसों को छुपाने के लिए उसने अंडरग्राउंड रूम बनाया था।
वहाँ पैसे रखने या निकालने के लिए मैं गया होऊंगा और तभी ये डायरी वहाँ गिर गई होगी। तो फिर गोदाम में जो तूने पैसे रखे थे वो सारे पैसे अब कहाँ हैं? अरे मुझे 10 पैसा भी नहीं मिला, वो पैसे मुझे मिले ही नहीं। अब बात मेरी समझ में आई। तुमने पहले जो बताया था वो फैमिली प्रॉब्लम सही है। डिजिटल डायरी के बारे में और उस अंडरग्राउंड के बारे में एडीजीपी ने एफआईआर में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आपका वहाँ रात में जाना ये साबित करता है कि ये कत्ल आपने ही किया है। अब कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं बच सकते हैं सर। आपको मैं सजा दिलवाकर ही रहूंगा। इंसानियत भूलकर जो आपने कर्म किए हैं मंत्री जी, उसके लिए ये देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप जा सकते हैं मंत्री जी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इब्राहिम बहुत जल्दी यहाँ आने वाला है। रामनाथ को खत्म करने के लिए मोहम्मद इब्राहिम के सामने हम सब कुछ बता देंगे। क्या हम अपराधी के जैसे हैं क्या? इस केस में राजनीति के ताकतवर मंत्री से पूछताछ करने वाला वो रामनाथ कौन है? उसे जो जानते थे वो हम पहले ही बता चुके थे। क्या वो बहुत चालाक है? अरे वो सब जाने दो गुणशेखर। रामनाथ का मानना है कि अमर को मैंने मारा है। डिजिटल डायरी के मिलने से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो उसके हाथ कैसे लगा? अरे आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? और किसकी वजह से? अंडरग्राउंड जगह से लाश को ऊपर रखने के लिए आप ही ने तो कहा था। लाश लाते समय डायरी वहीं पे गिर गई होगी। मैंने इसीलिए कहा था कि गोदाम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। आपका कमाया हुआ करोड़ों का काला रुपया गोदाम में रखा था, वो सब गायब हो गया। गोदाम में इतना सारा रुपया रखा था, इसकी भी बात हो जाएगी। अभी आप अपने भाई के परिवार को तो खो चुके हैं, अब मंत्री पद भी जा सकता है। वो तो जाना ही था। वो रामनाथ अंडरग्राउंड ढूंढ लिया, अब तो वो अपनी चाल चलेगा ही। अगर उसने राज खोल दिया तो अपना मंत्री गया है। हे ऊपर वाले, पता है इब्राहिम कितना करोड़ मांग रहा है? वो सब कुछ उठा कर ले गया, बिना बाप का बेटा। मेरा 300 करोड़ गया है गुणशेखर। आपका हमारे घर में स्वागत है। थैंक यू। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, फ्लाइट आधे घंटे लेट थी। त्रिलोचन कहाँ है? अरे इधर ही हूँ, कहाँ जाऊंगा? अब उम्र हो रही है इसलिए उठकर स्वागत नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। आपको उसने बहुत तंग किया ना? मेरे शरीर के साथ मेरा मन भी थक चुका है। मेरे भाई और उसके परिवार को मारने में मदद करने वाला वो रामनाथ ही है, लेकिन अब वही मुझे कातिल साबित करने पर जुटा है। उसे तुम्हें खत्म करना होगा। चाहे जितना भी पैसा खर्चा हो, हम तैयार हैं। उसे तुम कम मत समझना, उसे इब्राहिम बहुत अच्छे से जानता है। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आप दोनों मंत्रियों को अमर के परिवार के कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो रामनाथ अब जिंदा नहीं रहेगा। इस बार वो मुझसे टकरा रहा है। उसका अंत देखे बिना ये इब्राहिम यहाँ से वापस नहीं जाएगा। मर जाए तो ही अच्छा है, ये तो मौत से भी बड़ी सजा है। हाँ नहीं सर, रुचि मरनी नहीं चाहिए। ये ऐसी रहेगी तो भी मुझे स्वीकार है। मैं उसे अपनी जान देकर भी संभालूंगा। अपू, रुचि अब कभी भी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि रुचि इस वक्त एक जिंदा लाश की तरह है। पांडे, इसे इसके किसी रिश्तेदार को सौंप दो, बाहर कोई जान ना पाए। मुझे माफ करना। चलो डॉक्टर। ऊपर वाले, ये लड़की जब भी अपनी बातें करे तो उस वक्त मैं ही रहूं सिर्फ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कातिल कौन है ये जानने वाले डिपार्टमेंट का पहला आदमी मैं ही रहूंगा ना। मेरा डबल प्रमोशन होगा। मैं जाके देखता हूँ उधर। कौन है? रूम क्लीन करने आए सर। क्लीनर है, क्लीनर। क्लीन करो। अपू, बाहर कोई नहीं है, चलो आ जाओ। ओके डॉक्टर। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसके पास मैं रहूंगी। जी। मैं जाके देखता हूँ। तुम अप्पू को लेकर घर जाओ।
सर अब आपको पता चला ना रामनाथ की चालाकी। उसने इस केस को अपने हाथ में लिया ताकि वो कातिल को बचा सके। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शेम की बात है सर। तुम यहाँ क्यों आए? मैं रुचि से मिलने आया था सर। नालायक कमीने कहीं के, उसके परिवार को खत्म करके उससे मिलने के लिए आए हो? तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा था। क्या तुम रामनाथ के सपोर्ट से ये सब कर रहे हो? नहीं सर। क्यों झूठ बोल रहा है कमीने? अमर के परिवार को खत्म करने के लिए तुम्हारा साथ रामनाथ ने दिया था ना? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा सर। सच बोल। सिद्धार्थ रुको, रुक जाओ, हॉस्पिटल है, हम इसे ले जाकर सारी बात उगलवा लेंगे। सुनो, अरेस्ट करो इसे। यस सर। राजन तुम उस तरफ जाओ। यस सर। कम ऑन। पापा के साथ ही आए हैं। चलो हटो, हटो, चलो हटो। ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? ओहो, तो तुम ही उसकी रखा लो? अच्छा, उस रामनाथ ने करोड़ रुपए लूट कर यहीं छिपाया हुआ है ना? जबान संभाल कर बात कीजिए सर। चुप बच्चलन औरत, तू मुझे अब सिखाएगी? लूट कर लाया हुआ पैसा छुपा कर रखने के लिए तू किसी और का नाम लेती है? और यहाँ पर क्या क्या नंबर 2 का धंधा चल रहा है? यहाँ सारा धंधा तुम चलाइए बच्चलन औरत। सिद्धार्थ, इस बच्चलन औरत को जीप में बैठाओ। यस सर। प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़िए। तुम्हें बचाने के लिए राक्षस जरूर आएगा, हम उसे भी अरेस्ट करेंगे, याद रखना। गाड़ी निकालो। हाँ, आओ, सही समय पर आए हो। अभी सिर्फ तुम बाकी हो, अब तुम नहीं बच सकते। तुमने रिश्वत ली और करोड़ों रुपए की जायदाद का डॉक्यूमेंट्स अब मेरे हाथ में है। और फ्रेंच चला रहे हो, और फ्रेंच तुम्हारा सारा काला धंधा, तुम्हारा क्या संबंध है इस लड़की से, ये सब कुछ मैं उगलवा लूंगा, समझे? उसे नीचे उतारो। सही कहा, मैंने करोड़ों रुपए रिश्वत में लिया इन बच्चों के लिए। मैंने रिश्वत लिया अंधे लूल्हे लंगड़े अनाथ बच्चों के लिए, उनको सही जिंदगी देने के लिए। तुम्हारे पापों को धोने के लिए मैंने इस अनाथ आश्रम को बनाया है। हाँ, मैंने ही ये किया। तुम्हारे बच्चे एसी रूम में सोते हैं और ऐश की जिंदगी जीते हैं, लेकिन मेरी बेटी यहाँ इस अनाथ आश्रम में रहती है। तुम और तुम्हारे साथियों ने मिलकर सरकार का खजाना लूटकर आलीशान बंगला बनाते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है ये रामनाथ। मैंने ये बनाया। तुम और तुम्हारे गुंडे भी अगर यहाँ पर आ जाए ना, तो इस रामनाथ का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते, समझे? और मारिए। कुछ भी कर लो, लेकिन आज ये नहीं बचेगा। ये कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? वो तो डीजीपी है ना? डीजीपी वो कौन है ये भी पता चल जाएगा। चीफ मिनिस्टर से स्पेशल स्टेशन लेकर ही रामनाथ सर यहाँ है। तो मिस्टर अमरीश, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रंग बदलने वाले भ्रष्ट नेताओं से संबंध बनाकर तुमने भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को खुश करके, उनकी हर मांग पूरी करके अपने फायदे के लिए तुम उनकी गुलामी करते हो। अरे तुमसे बड़ा गुंडा तो इस देश में कोई हो ही नहीं सकता। सच को झूठ साबित करने वाली तेरी जुबान को मैं बाहर निकाल दूंगा। बोल, अप्पू को तूने ही मरवाया था ना? नो, भाड़े के गुंडे भेजकर रुचि को मारने के लिए तूने ही भेजा था ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब कुछ तुमने ही किया है। तुम क्या चाहते हो? See, I'm your superior. Yes, you are my superior. गोपी कुमार। तो मिस्टर सुपीरियर ऑफिसर, तुम इसे जानते हो? मैं इसे नहीं जानता। अच्छी तरह देखकर बताओ। चल बता दे जो जानता है। मैं जानता हूँ सर। राजू को लॉकअप में मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा था? अमरीश सर। रुचि को मारने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल किसने भेजा था? वो भी अमरीश सर। अब आपने सुन लिया ना मिस्टर एडिशनल डीजीपी, अब क्या बोलते हो? पुलिस का काम है इस देश में कानून और शांति स्थापित करना, लेकिन तुमने ऐसा काम किया है
आई कांट बिलीव दिस। मुझे आपसे जवाब चाहिए। हॉस्पिटल में उसे अरेस्ट करने के बाद आप उसे कहाँ लेकर गए थे? वो भी नहीं जानता सर, मैंने इंस्पेक्टर को सौंपा था, वो उसके हाथ से छूटकर भाग गया था सर। आप रुचि और अप्पू को मारने के बाद ये केस बंद हो जाएगा, यही तुमने सोचा था ना? लेकिन मेरे रहते ये केस कैसे बंद हो सकता है, बताओ? तुमसे इसने क्या बोला था? अगर गुनाह मान लिया तो मुझे 50 लाख देंगे और इस केस से मुझे बचाने का वादा किया, और नहीं माना तो मुझे और रुचि दोनों को मार देने की धमकी दी थी उन्होंने। मुझे ले जाने वाले पुलिस नहीं थे, बल्कि पुलिस की वर्दी में इनके गुंडे थे सर। वो तो डीजीपी सर आ गए और मेरी जान बच गई। एक नंबर के कमीने हो तुम। अब इसकी बात का क्या जवाब है तेरे पास? जिस तरह अमर और उसके परिवार का तूने कत्ल करवाया, वैसे और कितने कत्ल किए? सच सच बोल, नहीं तो यहाँ से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। चल बोल। मुझे मत मारो, मैं सच बताता हूँ, मैंने अमर और उसके परिवार को खत्म नहीं करवाया। झूठ बोल रहा है, सच बोल। मैं सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मरवाया। तुम मेरी बात पूरी सुनो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, बोल जल्दी। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सुनो गोपी, सर अप्पू को लेकर के जाओ। यस सर। 5 करोड़ रुपया देगा कहा तो मैंने उस आदमी का साथ दिया। किसका साथ दिया? सर बताइए, कौन है वो? बताइए सर। Very urgent message from police headquarters. Very urgent message from police headquarters. Additional DGP अमरीश को गोली से मार दिया गया है। सिटी के सारे पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस हेडक्वार्टर्स में तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द। ओवर ओवर। Sit down. बहुत ही दर्दनाक और बर्बरतापूर्ण घटना घटी है हमारे डिपार्टमेंट में। इस घटना का जिम्मेदार रामनाथ है और उसे तुरंत हमें अरेस्ट कर लेना चाहिए सर। हमारे सामने ही एडीजीपी को कमिश्नर ने घसीट कर मारते हुए जीप में डाला था। अमर के कातिल भी वही है सर। थॉमस सर का पोस्टमार्टम चल रहा है, उनके अंतिम संस्कार से पहले ये मीटिंग क्यों रखी गई है सर? माफ कीजिए, इसकी जरूरत थी। हम आपको नहीं देखना चाहते। एक पुलिस ऑफिसर ने एक पुलिस ऑफिसर को मारा और ये सच है। यही सवाल हम भी पूछना चाहते हैं सर। हम लोगों की नजरों में आपका बहुत सम्मान है। अगर ये आदमी इस मीटिंग में रहेगा तो हम लोग यहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे सर। इसके लिए चाहे हमें कोई भी सजा मिले, हम भुगतने को तैयार है सर। हम भी। दोस्तों मेरी बात सुनो, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ। आप लोग जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे 1 मिनट चाहिए। डीजीपी की अनुमति से ही मैं ये वक्त मांग रहा हूँ, और इसी वक्त एडिशनल डीजीपी की मौत के पीछे कौन है मैं बता सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स में एडिशनल डीजीपी को गोली मारी गई, ये एक पुलिस वाला ही कर सकता है, मैं जानता हूँ। शरीर से जो बुलेट मिली वो पुलिस सर्विस रिवॉल्वर की बुलेट है, .5। आपने कैसे फैसला ले लिया कि पुलिस वाले ने मारा है? वैसे ही .5 की दूसरी गन भी हो सकती है। सही है भाई, इसीलिए तो जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं कर सकते, पर मुझे पक्का विश्वास है कि ये खून करने वाला हमारे बीच का ही कोई है और हम उसे ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर राजन, यहाँ आइए। ये आपकी शर्ट कैसे फट गई है? मेरी शर्ट फटी नहीं है कमिश्नर। आप चाहते क्या है? अपना गुनाह मेरे ऊपर डालना चाहते हैं? नहीं, वो सब तो बात की बात है। पहले बताइए ये कैसे फटी? इसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछना जरूरी है राजन। देखो, हाँ देखो ना, ये इसी शर्ट का हिस्सा है ना। जब तू अंधेरे में भाग रहा था उसी वक्त मुझे तुझ पर शक हो गया था, लेकिन सबूत नहीं था मेरे पास। इसमें के 3 बुलेट्स कहाँ हैं? वो मैंने अपने घर पे रख दिया। सर्विस रिवॉल्वर की बुलेट्स तूने घर में रख दिए, किस लिए? बच्चों के लिए। अब बोल, बाकी के 3 जो बुलेट्स हैं वो तूने एडिशनल डीजीपी के सीने में डाल दिए। नो, मैंने नहीं मारा। अब बोल, तूने ये सब किसके लिए किया? नहीं बताएगा तू? बताता हूँ। एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ऊपर वाला हमेशा साथ देता है, दूसरों से डरने वाले हम नहीं हैं। कौन वो कमिश्नर? उसे आने तो दो, आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने तो पहले ही बताया था, और ये बात उसे भी पता है, मेरे पीछे भी आंखें हैं। मुझे टकराने का अंजाम क्या होता है ये तुम्हें पता ही चल गया कमिश्नर। बिल्कुल सही कहा तुमने, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि सिर्फ पीछे ही नहीं, मंत्री गुणशेखर के चारों तरफ आंखें और सिंह हैं। लेकिन इंसान की लाश को खाने वाले गुणशेखर की आंखों को अब मैं देख रहा हूँ, और उसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि तुम इंसान को मारने वाले खूनी दरिंदे हो, इंसान का खून पीने वाले राक्षस हो। अब बता, अमर और उसके परिवार को तूने कैसे मारा था? छोटे बच्चों को मारकर तूने कैसे तांडव किया था? बता। ऊंची आवाज़ में बोलना बंद करो। पवित्र गांधी सेवा सदन में आके ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो? कमिश्नर, आज महात्मा गांधी की जयंती है, इसीलिए आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चल निकल यहाँ से। जिस देश में गांधी जी पैदा हुए उसी देश में तेरे जैसा शैतान पैदा हुआ, ये सोचकर शर्मा रही है गोपी कुमार।
अब आपकी समझ में सब कुछ आ गया आदरणीय मंत्री जी। पब्लिक की सेवा करने का नाटक करके तुम और मंत्री त्रिलोचन ने इस राज्य को जितना लूटा वो इस राज्य के बजट से भी ज्यादा है। पैसे जब ज्यादा आने लगे तो तुम्हारा क्रिमिनल दिमाग और बढ़ने लगा। तूने अमर के बंगले से वो सारे पैसे निकाल लिए और इसमें तेरा साथ दिया इस राज्य के कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों ने। इसने ये बताया था कि वो 40-50 करोड़ रुपए वहाँ पे है। बाकी के रुपए इसने किसका गला दबा के चुराया मुझे कुछ नहीं पता। वो सारी जानकारी हमसे छुपा ले गया। ये गुड़शेखर क्या है अब पता चलेगा। तुम टेंशन मत लो मंत्री जी, किसी को पता ना चले। हम ऐसा काम करेंगे कि वो सारा पैसा हमें मिल जाएगा और त्रिलोचन से पहले जैसा रिश्ता भी बना रहेगा। उसकी कमाई ज्यादा होने से मुझे भी शक होने लगा। वो पैसा चला गया तो हमारे जिंदा रहने का क्या फायदा। इसलिए हमने जैसा कहा वो वैसा ही करेगा। सीएस की छोटी बेटी की बर्थडे पार्टी, उसी में वो वहाँ जाने वाला है। उस दिन उसका काम तमाम कर देंगे ऐसा मैंने सोच रखा है। लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। हाँ, मैं बाहर रह के आपको स्टेटस देता रहूंगा ना। राजन मिनिस्टर के साथ में रहेगा। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। त्रिलोचन पुलिस को नहीं बता सकता है कि वो ब्लैक मनी है। खास बात यह है कि काम खत्म होने के बाद कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। मैं कभी नहीं भूलूंगा अमरीश। मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ दूंगा। पैसे सारे गोली में भर लो। देख क्या रहे हो, भरो जाके। ये बताओ तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई और कैसे आए तुम? गुणशेखर, मैंने इन पैसों को कितना संभाल के रखा था और तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम जानते हो ना ये ठीक नहीं है। कोई नहीं बचना चाहिए। मेरी बच्ची को छोड़ दो। तेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, धोखा और चालाकी। तूने एडीजीपी को 5 करोड़ देकर तूने उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया और फिर त्रिलोचन का दोस्त होने के बावजूद तूने उसके भाई को मारकर उसकी लाश को ऊपर लेकर आया और इसे बचने के लिए तूने अप्पू पे इल्जाम लगाया, फिर उसे भी मारने की कोशिश की। सच्चाई कोई भी जाने उससे पहले माननीय मंत्री जी ने चालाकी से पर्दे के पीछे रहकर ये सब नाटक किया। ये सब काम करवाने के लिए तूने अपने टुकड़े पर पलने वाले इस पुलिस ऑफिसर से अमरीश को भी मरवा दिया। तुम्हारे जैसे कमीने को मैं कानून के सामने खड़ा नहीं करूंगा। मैं अभी पुलिस फोर्स बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि खुद को बचाने के लिए वकील और पुलिस अधिकारियों को करोड़ों रुपए देकर तुम खरीद सकते हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा है, बहुत स्मार्ट हो तुम। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमसे 2 कदम आगे ही रहता हूँ, समझे? देखो आईएएस पढ़ने के बाद भी तुम लोगों के अंदर जितनी बुद्धि आई है ना, तीसरी क्लास में 3 बार फेल हुआ मैं उससे आगे हूँ। एक समय माल ढोने वाले गुणशेखर एमएलए बना, मंत्री बना, करोड़पति बना। इस बात का मुझे घमंड है। पैसा कमाया, पैसा। दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ। अभी तुम मुझे जानते ही कितना हो। अब तुम देखो ये गुणशेखर क्या करता है। डरो मत, तुम्हारी बेटी के लिए मैंने अनाथ आश्रम बनवाया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, उसे बोलो, उसके बॉस बात करना चाहते हैं। सुन, तेरा बॉस है, बात करो उसे। सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ बांधा हुआ है और ऑर्फेनेज में बम रखा हुआ है सर। आप कुछ कीजिए वरना हमारे बच्चे मर जाएंगे सर। आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते सर? सर, सर। अबू बेटी, कोई तो बचाओ हमें। कोई बचाओ।
क्या कह रहे हो कमिश्नर? तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज दौड़ने वाला है मेरा दिमाग। तुम्हें मेरी जान चाहिए या अपने प्यारे बच्चे की जान बचानी है? 10 मिनट में वहाँ बम फटेगा, अनाथ आश्रम के चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारी जान, तुम्हारी बेटी और वो अपू सबके सब जल के मर जाएंगे। ये सब सह सकते हो क्या तुम? मैं तुम्हें इसे बचा सकता हूँ। अगर तुमने मुझे बचाया तो उन सबकी भी जिंदगी बच जाएगी और साथ में पैसे भी मिलेंगे। तुम्हें पर मांग के देखो, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल लेगा ये गुड़शेखर, याद रखो। तो तुम्हें मंजूर है ना? तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझता हूँ। थैंक्स रामनाथ भाई, थैंक्स। नो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी बेटी अपनी मम्मी से स्वर्ग लोक में जाकर क्यों ना मिले, लेकिन तू नहीं बचना चाहिए। क्योंकि अगर तू बच गया तो इस राज्य में ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। अच्छे इंसान का नाटक करके तूने यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाकर उनका शोषण किया है। तुझे मारने के बाद भले ही मेरा परिवार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। रामनाथ आईपीएस, सिटी पुलिस कमिश्नर, तेरी कोई औकात नहीं है पागल। तो मैं चलता हूँ अपू भाई, 5 मिनट के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। उसके पहले मुझे गांधी सेवा सदन में पहुंचना होगा। उस रामनाथ को भगवान मानते हो ना, उसकी समाधि बनाने जा रहा हूँ। मुझे मानना है तो मान दो, लेकिन बच्चों को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, उसका साथ देने वाले सबके सबको मरता हुआ देखना चाहता हूँ मैं, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ओके, गुड बाय। प्लीज हमें जाने दो। मौत का मजा लो। रामनाथ, सिर्फ तुम्हारी बीवी को नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी राख कर दिया मैंने, और अब तुम्हारी बारी है। उसे छोड़ो
बेटे सिर्फ मंत्रियों को मारने के लिए ही आईपीएस बने हो क्या? नहीं, राज्य के मंत्री जनता की रक्षा करने के लिए होते हैं, लेकिन राज्य को लूटने वाले मंत्रियों को या लोगों को धोखा देने वाले मंत्रियों की हिफाजत करने के लिए मैं आईपीएस बनकर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं आया। मार्केट में कूली का काम करने वाला ये त्रिलोचन और इसके साथ नारियल का धंधा करने वाला ये गुणशेखर आज यहाँ के बहुत बड़े अमीर आदमी बन गए। आखिर इनके पास पैसा आया कहाँ से? कमिश्नर रामनाथ की, कमिश्नर रामनाथ की, कमिश्नर रामनाथ की। खादी पहनकर जिस महान आदमी ने इस देश को आजाद कराया, उसी महान आदमी का नाम लेकर तुम लोग इस देश को लूट रहे हो। जिस दिन तेरे जैसे लोगों को जनता पहचान लेगी, उसी दिन ये देश आगे बढ़ेगा। मेरे पास कोई नहीं आना, इसे खत्म कर दूंगा। नो, रामनाथ नहीं, उसके पास मत जाओ। Don't move.